हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ सुबह में स्वागत करता हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने मेरे को काफी समय पिछले कई सालों से जो है इस चैनल पर रात में देखा होगा 8:30 बजे, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जो है सुबह में लाइव हूँ। तो असल में है क्या कि देखिए आज आपका 51 दिन 51 मैराथन का लास्ट क्लास है और ये लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका मिश्रण तथा एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक कराने के बाद में आज रात में जो है हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट करवाएंगे। तो इसीलिए आज सुबह की टाइम लेकर के, सुबह का स्लॉट लेकर के हम आपका मिक्सचर कवर अप करवा रहे हैं। और मिक्सचर खत्म कराने के बाद में आज रात में एक मॉक टेस्ट के माध्यम से ज़बरदस्त तरीके से पूरी गणित की हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरी गणित की हम आपकी रिविजन करवा देंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, एक बार कमेंट में लिख करके बता दो हाउस द जोश भाई, कैसा है आप लोगों का जोश? बढ़िया है, बहुत शानदार भाई। ठीक है, आज हम लोग अपने वक्त पर क्लास नहीं ले रहे हैं। अक्सर हम लोग जो है रात में क्लास करते हैं, बट मज़ा आएगा भाई, यकीन मानो सुबह भी पढ़ने का एक अपना ही मज़ा है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो 51 दिन 51 मैराथन में मैंने यहाँ पर ये सारा का सारा टॉपिक करवा दिया है आप लोगों का। शायद ही कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जो मैंने छोड़ा है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सभी क्लासेस जो है वो मैंने करा दी हैं। इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाला हुआ था, और वो है आपका यहाँ पर रेस एंड सर्कुलर मोशन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 घंटे की ये वीडियो है, इसको हमने रिकॉर्ड करके डाला है। बाकी उसके बाद के सारे टॉपिक जो है वो हमने आपको लाइव पढ़ाए हैं, यहीं पर आपको लाइव पढ़ाया है। ठीक है, अब जो बात आती है इसमें डीआई आपको नहीं दिख रहा होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि 50 दिन 50 मैराथन जो मैंने इसके पहले कराया हुआ है उसके अंदर में डीआई मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आप देखोगे उसका कमेंट में मैं लिंक भी जो है पिन कर देता हूँ यहाँ पे। आप देखो मेरा थोड़ा सा जो यहाँ पर आप जाओगे और YouTube पर जाने के बाद में सिर्फ आप इतना सर्च करोगे डीआई बाई आदित्य रंजन सर, तो वहाँ पर मेरी वीडियो जो है दोस्त आ जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हो डीआई बाई आदित्य रंजन सर। ठीक है भाई, तो डाटा इंप्यूटेशन बाई आदित्य रंजन सर जब आप करोगे ना तो 50 दिन 50 मैराथन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसमें हमने डीआई करा रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आप यहाँ से मेरे भाई डीआई कर लेना। और डीआई के 1 2 3 4 मतलब कुल मिला करके हमने यहाँ पर 1.5 घंटे के 4 क्लासेस ले रखे हैं, क्योंकि देखो डीआई में अलग अलग होता है भाई, समझ गए बात को लेकर के। अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, ठीक है, तो यहाँ पर डीआई में देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कोई बच्चा ये ना कहे। तो डीआई में सबसे पहले बेसिक और टैबलो डीआई के ऊपर में एक क्लास है, पाई चार्ट के ऊपर में एक क्लास है, बार ग्राफ के ऊपर में एक क्लास है, और मिक्स डीआई के ऊपर में हमारा एक क्लास है। तो हमारे डीआई के कुल मिलाकर के 4 क्लासेस हो गए और वो यहाँ पर आपको मैंने बढ़ा रखा है। ठीक है, वक्त रहता तो मैं इनको भी लाइव ज़रूर पढ़ाता, लेकिन अभी हमारे पास में वक्त नहीं है। ठीक है, थोड़ा पेपर आप लोगों का पहले हो चुका है, इसीलिए मैं बोलूँगा डीआई के आप इन 4 क्लासेस को देख लेना। आप ये मत कहना कि सर आपने जो है कराया नहीं या कंटेंट जो है ये आपने पढ़ाया नहीं था और क्वेश्चन यहाँ से आ गया। ठीक है, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वही वाली बात है। ऐसा है नहीं कि इसमें नया कंटेंट पुराना कंटेंट का कोई बहुत बड़ा रोल है। पहले तो 5-5 डीआई आते थे, मैंने उसके आधार पर ये पूरा पढ़ा रखा है। अब तो शायद 1 या 2 डीआई आते हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर 4 क्लासेस हैं मेरे भाई, यहाँ से चारों से आप डीआई देख लेना और बढ़िया तरीके से आपका कवर अप हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे तरफ से कुछ भी नहीं छूटेगा। एक डीआई वाला टॉपिक था जो हम आप लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि आप पीछे वाले मैराथन से कवर अप कर लीजिएगा। अब आ जाइए आज की क्लास की हम बात करते हैं। तो आज का क्लास मेरे भाई देखो हमें 3 चीज़ें था। एक हमें मिक्सचर एलिगेशन करना था, दूसरा डीआई करना था जो कि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से करना है, और तीसरा एक्सपेक्टेड पेपर कह लीजिए या मॉक टेस्ट कह लीजिए, तो वो आज रात 8:30 बजे मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी सुबह के 9 बजे आप मेरे से ये पढ़ लीजिए और उसके बाद में डीआई जो है वो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा यहाँ पर 50 मैराथन से मेरे भाई, यहाँ पर 50 मैराथन से। और उसके बाद में आज रात में जो है हम आप लोगों का 9 8:30 बजे लाइव मॉक टेस्ट कराएंगे, तब जाकर के हमारी तरफ से पूरा दी एंड होगा, तब हमारी तरफ से पूरा का पूरा खत्म होगा टॉपिक। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोगों का जोश कैसा है, हाउस द जोश भाई।
कैसा है आप लोगों का जोश? बढ़िया है? एक बार सभी लोगों को वीडियो शेयर कर दो यार, इस टाइम का किसी को पता है नहीं, किस टाइम पर आज क्लास भी चल रही है, नहीं चल रही है क्या नहीं है। तो मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से कि सभी लोगों तक वीडियो आप शेयर करके पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई। बहुत ही प्यार तरीके से चीज़ों को हम ख़त्म भी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आज का जो टॉपिक होगा वो पहले है मिक्सचर, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एलिगेशन। तो देखो मिक्सचर एलिगेशन में यहाँ पर क्या है और कैसे है और किस तरह के सवाल आते हैं वो समझो। मिक्सचर का मतलब होता क्या है? क्या मिक्सचर का मतलब ऐसा है कि आपने मिट्टी ली और रेत ली और दोनों को मिला दिया? ठीक है, मिक्सचर का वास्तव में मतलब क्या होता है? तो मिक्सचर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि दो ऐसी क्वांटिटी को लेना जो आपस में घुल जाए। ठीक है, जैसे आप पानी को और एसिड को ले सकते हो और पानी और एसिड का आप मिश्रण बना सकते हो। ठीक है, मिक्सचर के काफ़ी ऐसे सवाल हैं और उसमें काफ़ी अलग अलग वैरायटी होते हैं। अगर आप देखोगे मिश्रण में तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि कोई एक बोतल है, उसमें मिल्क और वाटर है, हम उसमें इतना वाटर डाल देते हैं, अब मिल्क और वाटर का रेशियो इतना हो जाता है, तो बताओ यहाँ पर पहले क्वांटिटी कितनी थी? ठीक है, या अगर हम मिल्क डाल देते हैं तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? उसके बाद में दूसरा ये रहता है कि हम दो अलग अलग जारों को लेकर के मिक्स करके हम एक जार बना रहे होते हैं, तो हमारी क्वांटिटी कितनी होती है? इसके ऊपर में कौन सा ऐसा टाइप है जो पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा ऐसा टाइप है जो पेपर में कम पूछा जाता है? ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये हम आपको पूरे के पूरे वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आप सारी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। आइए मेरे भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपके सामने क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर, रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज इतना, अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन न्यू मिक्सचर इज। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये मेरे पास में एक 25 लीटर का भाई जार है। कितने लीटर का जार है? 25 लीटर का जार है, और 25 लीटर के जार में एसिड और वाटर का जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना है? तो 4:1 है भाई। ठीक है, सॉरी, 4 अनुपात कितना है भाई? तो 1 है हमारा। इसमें कहा गया कि हमने जो है ना 3 लीटर पानी डाला है, और 3 लीटर पानी डाला है, तो अब आप मुझे यहाँ पर रेशियो बता दीजिए कि अब यहाँ पर रेशियो जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, आप छोटी सी बात को यहाँ समझिएगा। ये जो है ना 4 और 1, ये क्या कहना चाहता है? तो ये कहना चाहता है कि सुनो, 25 लीटर के सॉल्यूशन में इनका अनुपात 4 और 1 का है, या ऐसे कह सकते हैं 5 यूनिट मिल करके कितना बना रहा है? तो 5 यूनिट मिल करके 25 लीटर बना रहा है। तो अगर 5 यूनिट मिल करके 25 लीटर बना रहा है तो 1 यूनिट मिल करके कितना बनाएगा? ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करोगे ना तभी जा करके वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कर सकते 1+3 हम यहाँ 4 ला देंगे, नहीं, ये गलती हो जाएगी। ठीक है, अगर वो 3 लीटर मेरे भाई क्वांटिटी है तो पहले आप क्वांटिटी को निकालिए, क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़िए, तब जा करके आपकी वैल्यू आ पाएगी। तो यानी अगर पुराना वाला जो बोतल है भाई, उसमें हम ये देखते हैं कि कितना क्वांटिटी है, तो बोलेंगे 4 और 1 कितना यूनिट हो जाएगा भाई? 5 यूनिट हो जाएगा। और 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितनी होगी? तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 25 लीटर होगी। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान भाई 5 लीटर होगा। 1 यूनिट का मान 5 लीटर होगा, तो आप यहाँ पर देखिए 4 यूनिट है दोस्त यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 यूनिट है। ठीक है, तो मैं कहूँगा 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 4 यूनिट का मान भाई 20 लीटर हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 5 लीटर हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ दीजिए तो ये हमारा 8 हो चुका है, और ये हमारा कितना हो चुका है? 20 हो चुका है। कि 5 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी आ गया तो 8 लीटर हो गया, और ये हमारा 20 लीटर हो गया है भाई। अब उसके बाद में सबसे बड़ी बात हम यहाँ बताएं, तो यहाँ पर आप रेशियो देख सकते हैं। रेशियो आपका कितना होगा? 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, अनुपात हमारा 5 और 2 का होने वाला है। ठीक है, एक एक करके एकदम बेसिक टाइप से भी मैं शुरू कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके हम आपके सारे टाइप जो हैं वो कवर अप करवाएंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें यहाँ पे। अगला सवाल प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, पढ़िए जरा इसमें क्या कहा गया है। सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट। यहाँ पे यानी 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17 और 3 का है। यानी पहले यहाँ पर मिल्क है
और उसके बाद में यहाँ पर पानी है, और इनका जो अनुपात है वो कितने का है, तो 17 और 3 का है मेरे भाई। और ये मिश्रण पूरा का पूरा कितने का है, तो ये पूरा मिश्रण मेरे भाई 200 लीटर का है। कितने का है, तो 200 लीटर का है। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद में परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना होता है। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमने क्या किया है, तो कुछ हमने दूध मिलाया है, और इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, कुछ और दूध मिलाने के बाद में जो हमारा दूध और पानी का अनुपात होता है वो हमारा 7 और 1 का होता है। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, ये जो आपने दूध मिलाया है ये कितना मिलाया है, यहाँ पर यही बोला गया ना, ठीक है, कि इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा हमारी कितनी थी, ये हमारा सवाल है। तो यानी पहले मिश्रण का अनुपात 17 और 3 का हुआ करता था, इसमें हमने कुछ दूध मिला दिया, और अब इसका अनुपात जो हो गया वो 7 और 1 का हो गया। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं, हमारे पास में सपोज करिए ये एक बॉटल है, इसके अंदर में क्या है कि दूध भी है और पानी भी है। मैंने शरबत बनाने के लिए दूध और पानी को मिलाया था। मैंने 3 लीटर इसके अंदर में दूध रखा था, 5 लीटर मैंने पानी रखा था। कल के दिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 लीटर और ज़्यादा पानी इसमें डाल देता हूँ, यानी अब इसमें पानी की मात्रा हो जाती है 7 लीटर। पहले 5 लीटर थी और अब 2 लीटर और डाल दी, यानी 7 लीटर पानी हो चुका है। ठीक है। और दूध कितना रहेगा, तो यानी पहले भी 3 लीटर था और अब भी 3 लीटर रहेगा। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बोतल में कुछ क्वांटिटी रखी हुई है, ठीक है, कोई बोतल में कुछ क्वांटिटी रखी हुई है, अगर मैं इसमें दूध को डालता हूं तो यानी मेरा पानी उतना ही रहेगा जितना मेरा पहले था, या अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो मेरा दूध उतना ही रहेगा जितना पहले था। दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर मैं इसमें वाटर डालूंगा तो यानी पहले जितना मिल्क था आज में मिल्क उतना ही रहेगा, या अगर मैं इसमें मिल्क डालूंगा तो पहले जितना पानी था आज भी उतना पानी रहेगा। इस बात को समझिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो चीज़ आप ऐड नहीं करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कर करके एक एक टाइप आपको सिखाते जाऊंगा, आपको नोट करते चलना है। तो बोलेंगे सर जो चीज़ में हम एडिशन नहीं करते हैं हम उसे सेम रखते हैं, यानी अगर हम एडिशन मिल्क में किए हैं तो वाटर को हम सेम रखेंगे। वाटर अगर 3 है तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो यहाँ 3 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो इसको आप 3 से गुना करोगे, तो ये भी आपका किससे गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। अब जैसे वाटर को आपने सेम किया, अब ये देखिए कि मेरे भाई क्या कहानी बनी। तो बोलोगे गुरुजी मिल्क हमारा 17 था और मिल्क हमारा 21 हो गया, एडिशन हमने कितने की, तो एडिशन हमने 4 यूनिट की। एडिशन हमने कितने की, तो एडिशन हमने 4 यूनिट की। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो 200 लीटर है हमारा, ये 200 लीटर कितने का मान है, 17 और 3 यानी 20 का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता मेरे भाई 4 यूनिट का करना है। हमें पता कितने का करना है, 4 यूनिट का। 200 से काटेंगे 10 बार में तो कुल मिलाकर के उत्तर कितना आएगा, तो बोलोगे सर 40 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवालों में अक्सर आप ये देखा करो दिया क्या है और पूछा क्या है। जैसे आपको यहाँ 200 लीटर दिया गया था, ये 200 लीटर कितने की वैल्यू थी, तो 17 और 3 यानी 20 का मान था। तो जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। और हमें पता क्या करना था, तो हमने जितना यूनिट ऐड किया है, तो हमने 4 यूनिट ऐड किया है तो 4 का मान हमें पता करना था। ठीक है, आ जाइए चलिए तीसरा क्वेश्चन, हम आप लोगों को टाइमर दे रहे हैं और फटाफट यहाँ पर जो है 1 मिनट के अंदर में सभी लोग आंसर दे दीजिए। ठीक है ना, हमेशा बोलता हूँ ना, बस दो बातें, एक तो क्लास में टाइम पर आना है और दूसरा हर एक सवाल का जवाब सॉल्व करके देना है। ठीक है, फर्जीवाड़ा आपकी नहीं चलेगी। तो जल्दी से मेरे भाई आप लोग इस सवाल का उत्तर दीजिए, फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए भाई। मैं साइड हो चुका हूँ, आंसर दीजिए आप लोग, तब तक मैं क्लास को भी शेयर कर दूँ हर जगह पे एक बार। ठीक है, मुझे अक्सर सुबह उठने की आदत है नहीं, आज मैं सुबह बहुत पहले उठ गया हूँ। ठीक है, तो सर्दी सर्दी थोड़ा फील हो रहा है। जल्दी से सभी लोग बनाओ भाई।
बनाओ भाई बनाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। चलो भाई, शेयर कर दी क्लास हमने हर जगह पे भी, ठीक है। आ जाइए भैया। तो सवाल में जैसा हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सवाल में देखिए क्या कहा गया, मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 12:5। ऑन एडिंग 14 लीटर वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम इतना, द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर इज। हमेशा जब भी मिश्रण के सवालों को पढ़ा करना थोड़ा सतर्कता और सावधानी के साथ में। कारण हम आपको बता देते हैं, इसमें क्या होता है, शुरू में आपको एसिड और वाटर का रेशियो दे देगा और बाद में वाटर और एसिड का रेशियो दे देगा। इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वहाँ गलती आप सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो जैसे सिली मिस्टेक्स काफ़ी सारे हो रहे होते हैं, उनमें मिक्सचर का सवाल एक आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इस सवाल में कहा गया मिक्सचर कंटेन अल्कोहल और उसके बाद में वाटर, और किस रेशियो में है, तो 12 और 5 में। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा भाई, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये हमारा है 12 और 5 के अनुपात में। ऑन एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर, इसमें हमने 14 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया, और 14 लीटर वाटर ऐड करने के बाद में हमारा जो रेशियो है अल्कोहल और वाटर का, हमारा अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा 4 और 3 के अनुपात में हो चुका है। तो कहा गया आपने कितना यूनिट ऐड किया है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन है। आप जरा देखिए इस बात को, मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था भाई मेरे, बताना। मैंने ये कहा अगर आप पानी को ऐड करते हो ना, तो यहाँ पर अल्कोहल आपका सेम होगा। 12 है तो इसे 12 बनाया जाए, बनाने के लिए 3 से गुना इधर में, तो 3 से गुना हमारा इधर में मेरे भाई, ठीक है। समझो मेरी बात को लेकर के। तो बेसिकली आप बोलोगे ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, और ये 5 है तो हो गया 9। यानी कुल मिलाकर के हमने जो है कितना यूनिट ऐड किया है, तो हमने 4 यूनिट ऐड किया है। अब आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 यूनिट का मान कितना लीटर है, तो 4 यूनिट का मान 14 लीटर है। यानी ये जो 14 लीटर है भाई, ये हमारा कितने का मान है, तो 4 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर, उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। तो अल्कोहल कितना यूनिट है भैया, 12 यूनिट है। तो 4 का मान दिया है, 12 का मान पता करना है। जिसका मान दिया उससे भाग करेंगे, और जिसका पता करना उससे गुना करेंगे। 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 42 हो जाएगा। तो सही उत्तर कितना होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना 42 लीटर होगा हमारा। समझ गए बात को लेकर के, डी फॉर देवसेना क्या होगा, 42 लीटर बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया। सीएचएसएल का बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्त, आप लोग लाइक में कोई कमी मत छोड़िएगा। कहा गया पोमोग्रेनेट जूस कंटेन 10% शुगर सॉल्यूशन एंड ऑरेंज जूस कंटेन 30% शुगर सॉल्यूशन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ 2 लीटर ऑफ पोमोग्रेनेट जूस एंड 3 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर पोमोग्रेनेट का मतलब होता है अनार, ठीक है। जो हमारे भाई लोग बालक लोग नहीं पता हो जिनको, तो यहाँ पर पोमग्रेनेट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, अनार को अंग्रेजी में ये सारे बोलते हैं। हमें तो भैया अनार ही आता है, इतना ज़्यादा अंग्रेजी में नहीं आता है। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है वो ज़रा समझो। तो बोला गया समझो, अनार के जूस में क्या है, 10% शुगर है। यह ना हम हिंदी में लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, तो ये अनार का जूस है, ठीक है। अपन देसी लोग हैं भैया, अनार ही आता है अपने को। तो अनार के जूस में यहाँ पर क्या है, 10% का यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन है, 10% शुगर की मात्रा है। उसके बाद में ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑरेंज जो हो गया आपका संतरा, जिसे हम एकदम कहते हैं, तो ऑरेंज के अंदर में कितना हो जाएगा भैया, तो 30% का तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके बाद में ये बोला गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन मिक्सचर। इन दोनों को जब लेकर के तुमने मिक्स किया और यहाँ पर मिक्स किया, तो यहाँ पर ये जो आएगा इसके अंदर में शुगर का सॉल्यूशन कितना होगा। लेकिन कंडीशन क्या है और शर्त क्या है वो ज़रा देखिए। तो कंडीशन यहाँ पर यह है, अनार का जूस कितना लेना है, 2 लीटर, और संतरे का जूस कितना लेना है, तो 3 लीटर। यानी अनार वाला कितना लोगे, तो मेरे भाई 2 लीटर लोगे, और यहाँ संतरा कितना लोगे, तो 3 लीटर लोगे, और तब जा करके इसकी मिक्सिंग करोगे। अब समझना दोस्त यहाँ पर, जब भी भविष्य में आपके सामने
पूरा ऐसा सवाल आता है, तो असल में वो मिश्रण का सवाल नहीं होता, असल में ये एलिगेशन का सवाल होता है। और ये कितने चैप्टर में कितने तरीकों से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज चैप्टर से। मैंने कहा ना, मैं आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लो, बिल्कुल भी नहीं। हम आपके दिल में गणित उतारने आए हैं। हम हमेशा उसी तरीके से पढ़ाते हैं और उसी तरीके से पढ़ाएंगे। तो मेरी बातों को ज़रा समझिएगा। परसेंटेज में क्वेश्चन पहला वाला क्या आता है, किसी शहर में ऐसे मान करके चलिए, पुरुषों की संख्या जो है वो यहाँ पर 10% से बढ़ा दी जाती है, महिलाओं की संख्या 30% से बढ़ा जाती है। अगर वहां पर पुरुष और महिला का अनुपात 2 और 3 है, तो बता दो पूरी जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ गई। ये हमारा होता है पहला क्वेश्चन। और किस में पूछा जाता है, परसेंटेज में। जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर मेरे भाई उस वाले सवाल का भी होगा। ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस में यही वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मेरे पास में एक कार है और एक मेरे पास में मोबाइल है। ठीक है। अगर उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2 और 3 का है, अगर उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2 और 3 का है, या ऐसा बोल दिया जाए, मैंने 2 कार को 10% के प्रॉफिट पे बेचा और मैंने 3 कार को 30% के प्रॉफिट पर बेचा, तो ये बता दो मेरा टोटल प्रॉफिट और एन एवरेज हमारा कितने का है। ये हो सकता है। उसके बाद में एवरेज में जाते जाते ये क्वेश्चन कैसे बन जाता है, एवरेज में जाते जाते ये बन जाता है, किसी क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है, किसी क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है। हमने लड़कों की संख्या को 10% से बढ़ा दिया, हमने लड़कियों की संख्या को 30% से बढ़ा दिया, तो पूरी क्लास की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी 2 अलग अलग क्वांटिटी को मिला करके कोई नए क्वांटिटी का आप निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा एलिगेशन का कंसेप्ट लगता है। ठीक है। मिश्रण में भी सवाल कैसे बनेगा, 2 लोग हैं मेरे भाई, या 2 बोतल हैं, एक में शुगर का सॉल्यूशन इतना है, दूसरे में हमारा इतना है, इसकी 2 बोतलें ली हैं, इसकी 3 बोतलें, सोचो इमेजिन करो, इसकी 2 बोतल ली होंगी, इसकी 3 बोतल ली होंगी। जब दोनों को मिलाया होगा तो मिलाते वक्त में इसका कितना असर होगा या इसका कितना असर होगा, या ये खुद कितना परसेंट बनाएगा, आप मुझे ये बताओ। तो जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए ना, तो वहाँ समझ जाइएगा एलिगेशन लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये आपका रेशियो मेथड से नहीं बनेगा या कोई और तरीका नहीं लगेगा, बट आप वो तरीका लगाइए जिससे पेपर में आपका समय बचे, ना कि बर्बाद हो। ठीक है। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो देखो, याद रखना, जब 2 लोगों को मिला करके कुछ बनाओगे तो वहां पर एलिगेशन लगाओगे। एलिगेशन में कुछ नहीं करना, बस यहाँ लकीर खींच दो, यहाँ पर मेरे भाई 2 लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, 3 लिख दो। ठीक है। एलिगेशन का सबसे सही तरीका मैं आपको देखो 2 तरीके से हालांकि इसको बनाया जा सकता है। पहला तरीका देखो, एलिगेशन में भी 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला और बेसिक तरीका जो हम सिखा रहे हैं वो समझिएगा। अगर आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है, ये x का मान निकालना है, तो आप यहाँ पर साइड वाले को साइड वाले से गुना करिए। यानी यहाँ 10 को किससे गुना करेंगे, तो 10 को आप यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर साइड वाले को हम साइड वाले से गुना करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 30 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। साइड वाले को साइड वाले से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइड वाले को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है, साइड वाले को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसे हम डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में इनकी मिलावट हुई है। यानी यहाँ पर 2 + 3 से मेरे भाई, तो साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल। तो अगर आप देखोगे 20 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 90। 90 में अगर आप 20 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 110, और 110 को अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 से काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कितना परसेंट आएगा, तो 22% आएगा। कितना परसेंट आएगा, तो 22% आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर क्या एक ही तरीका इस सवाल को बनाने का हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। हम आपको दूसरा तरीका भी समझाते हैं कि दूसरा तरीका आप यहाँ पर कैसे कर सकते थे। अब थोड़ा दूसरे तरीके के पास में हम लोग चलते हैं और दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दूसरा मेरे भाई तरीका आपका और क्या हो सकता था। अब जैसे ऐसे मान करके चलिए कि आपने भैया मिक्सिंग किया और यहाँ पर किसकी की, 10 की 30 के साथ में, और आपको जो रेशियो मिला वो कितने का मिला, तो आपको जो रेशियो मिला है वो कुछ इस प्रकार से रेशियो में आपका मेरे भाई हुआ है मिलावट। दूसरा जो तरीका होता है वो यहाँ पर ये होता है कि ऊपर वाले का जो गैप होता है, इसका जो गैप है, इसका गैप हमारा कितने का है, तो इसका गैप हमारा 20% का है। ये 20% के गैप को 2 और 3 के रेशियो में बांट दो। यानी यहाँ पर कितना है, तो 5 यूनिट में बांट दो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट का मान 20% है,
5 यूनिट का मान 20%, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 4% हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4%। अब इसको ज़रा देखना मैं कैसे तोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का मान 20%, तो 1 का मान 4%। अगर 1 का मान 4% है तो यहाँ पर 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 8 हो जाएगा। आपके पास में दो तरीका है, ठीक है। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, यहाँ पर ये एक संख्या से बड़ी होती है और दूसरी संख्या से छोटी होती है, या यूं कह लीजिए x का जब भी वैल्यू आएगा वो 10 और 30 के बीच में ही आएगा। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, बड़े वाले में से घटाना होगा। तो 30 में से 8 घटा दो तो आपका 22 आ जाएगा, या फिर छोटे वाले में जोड़ना होगा, 10 में 12 जोड़ दो तो मेरे भाई कितना आएगा, 22 आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो बड़े वाले में से इसको घटा दीजिए, यानी आप 30 में से 8 को घटा दीजिए, या फिर मेरे भाई छोटा वाला में इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। जिसके पास में ज़्यादा पैसा है उसमें से क्या करो, माइनस करो, और जिसके में कम पैसा है उसको जोड़ दो, तो आंसर कितना आएगा, 22% आएगा। तरक्की से, तसल्ली से सारी बातें हम बताएंगे, आप लोग निश्चिंत होकर के बस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपको अब एक सवाल पूछ रहा हूँ और देखते हैं इसका आंसर कौन पहले देता है। मेरे पास में एक जार है और ये जार मेरे पास में कितने का है, तो ये जार मेरे पास में, इसमें शुगर सॉल्यूशन 30% है। एक दूसरा जार हम आपको दे रहे हैं, उसमें शुगर की मात्रा मेरे भाई 70% है, ठीक है। और इनको जो हमने मिलाया है ना, इनके मैंने यहाँ पर 1 बोतल लिए हैं, तो इसका मैंने 4 बोतल लिया है। अब जो मेरा नया जार का निर्माण होगा, इसके अंदर में शुगर मात्रा हमारी कितनी होगी, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। दो मेथड मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया है, आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। बस यहाँ पर मुझे इसका उत्तर दे दीजिए कि अगर हम किसी 30% के सॉल्यूशन को 70% के सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं और 1 और 4 के अनुपात में मिलाते हैं, तो जो बनेगा उसमें यहाँ पर शुगर का मात्रा कहाँ से आएगा, कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बता दो, ठीक है। बता दीजिए भाई, फटाफट यहाँ बता दीजिए कितना होने वाला है। सुबह सुबह इंसान को गर्म पानी पीना चाहिए, क्यों सर? और बाल बच्चे बढ़िया आपके हैं, बताइए। 62% सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। ये अगर x की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके हैं हमारे पास में। तरीका नंबर 1 जो हमने आपको सिखाया, अगर x का मान निकालना है दोस्त यहाँ पर, तो x का मान निकालने के लिए 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई। 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 जमा 4 यानी 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 28 और 3 हमारा कितना है भैया, 300 हमारा 10 हो गया। 310 को अगर हम 5 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 62% हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2 पैसे की कहीं पर कोई कमी नहीं होगी। और अगर हम यहाँ बात करते हैं दूसरे वाले तरीके से, तो यहाँ पर इनका जो गैप है वो कितने का है, 40% का है, और इनका जो सम है वो कितने का है, 5 यूनिट का है। तो आसान भाषा में सीधा सीधा कह सकते हो, 5 का मान 40 है तो 1 का मान 8 होगा। तो 1 का मान कितना होगा, तो 8 होगा। 1 का मान कितना, तो 8 होगा। और 4 का मान कितना, तो 32 होगा, ठीक है। अब 70 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 62 भाई। या फिर 30 में 32 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कह सकते हैं, इसको 62% कह सकते हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब ये देखो, मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपको अब सीपीयू का क्वेश्चन है, और ये 2024 का सवाल है। ये अभी 2 महीना पहले आपसे पूछा गया, ठीक है। क्या कहा गया इस सवाल में, जरा देखिए। अ वेसल कंटेन 18 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द वेसल। नाउ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द वेसल टू मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 9:2। यानी एक बर्तन के अंदर में 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी है। तो ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। 5 और 1 का यहाँ पर क्या है, तो अनुपात दिया गया है। उसके बाद में कहा गया, और ये मिश्रण की क्वांटिटी कितनी है, तो मिश्रण की मात्रा जो है दोस्त यहाँ पर 18 लीटर की है। कितनी है, 18 लीटर की है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिल्क हम कितना मिलाते हैं, 3 लीटर मेरे भाई मिला रहे होते हैं। और कहा गया बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना मेरे भाई यहाँ पर पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है दूध और पानी का अनुपात 9 और 2 हो जाए। तो देखो असल में यहाँ पर बच्चों क्या है,
यहाँ पर आप एक में मिलावट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों में मिलावट कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, आप मिल्क में भी ऐड कर रहे हैं और वाटर को भी ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर किसी को भी सेम नहीं रखेंगे, किसी को भी आप सेम नहीं रखेंगे। आपको समझना पड़ेगा इस बात को लेकर के, ठीक है। क्या होता है जब हम एक को ऐड करते हैं तो दूसरे को सेम कर देते हैं, दूसरे को ऐड कर देते हैं तो पहले को सेम कर देते हैं। यहाँ पर तो आप दोनों को ऐड कर रहे हो, सवाल की रूप बदल चुकी है, रेखा बदल चुकी है। आप मिल्क में भी एडिशन कर रहे हो, वाटर में भी कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो 5 और 1 कितना होता है 6 यूनिट, 6 का मान कितना होता है 18 लीटर। अगर 6 का मान 18 लीटर होता है तो 1 का मान होता है 3 लीटर, 1 का मान होता है 3 लीटर, तो ये 3 लीटर होगा और ये 15 लीटर होगा। समझ में आ गया, मतलब हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कहा था कि सर ये 5 और 1 के अनुपात में है, यानी 6 का मान 18 है, 1 का मान 3 होगा, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 15 लीटर होगा और 1 का मान कितना होगा 3 लीटर होगा। अब मैं आपको सबसे मज़े की बात बताता हूँ, आप यहाँ पर ये बात देखना, समझना मेरी बात को लेकर के, बहुत ही मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा, ठीक है भाई। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर क्या हुआ, ज़रा वास्तव में ये मैटर तो देखो। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए हमने 15 लीटर में 3 लीटर जोड़ा था तो कितना आया 18 आया है। हमने कितना जोड़ा था भाई, तो 18 आया है। आ गया ना मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा 15 लीटर में 3 लीटर जोड़ने पर 18 आ गया। और यहाँ देखो 9 दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये कितना है, तो 9 का डबल कितना है 18 है। तो यहाँ पर भी 2 का डबल कितना होगा भाई, 2 का डबल 4 होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9 का डबल 18 है, 2 का डबल 4 होगा। 15 में जैसे 3 जोड़ने पर 18 आया है, 3 में कितना जोड़ने पर 4 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान हमारा 1 होगा भाई। x का मान हमारा कितना होगा, तो x का मान हमारा 1 होगा। क्लियर है, इसकी क्वांटिटी निकाल करके जोड़ दिया तो 18 आ गया। हमने देखा यहाँ पर 9 दिया गया, मतलब ये 9 का डबल है, तो 2 का डबल 4 होगा। 3 में कितना जोड़ेंगे 4 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा भाई। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, CHSL 2023 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 2 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशियो इतना और इतना, द मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल आर मिक्सड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बिगर वेसल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इन द न्यू वेसल। ठीक है, अब हम आपको है ना टाइप नंबर 2 पर लेकर के चलते हैं, और टाइप नंबर 2 यहाँ पर हम समझाते हैं। एक बच्चा कह रहा है रेलवे सामान्य विज्ञान का इंग्लिश वर्जन कब आएगा। सदानंद रॉय भैया आ चुका है सर, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दीजिए। ठीक है, तो रेलवे सामान्य विज्ञान का इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है, फ्लिपकार्ट पर मौजूद भी है। जो बच्चे नहीं जानते हैं अभी उनके लिए हम कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करवा देते हैं, आप वहां पर क्लिक करके उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, आइए तो मेरे भाई आपका जो स्वागत करते हैं हम आपका टाइप नंबर 2 में करते हैं, और टाइप नंबर 2 में हम आपको बता देते हैं कैसा सवाल पूछा जाएगा। सवाल ऐसा पूछा जाएगा, तुम्हारे पास में ये एक जार है और तुम्हारे पास में ये एक जार है। इस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो मानो इतना है, इस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा मान लेते हैं इतना है। इसके हम यहाँ पर कितने बोतल लेते हैं, 5 बोतल, और इसके हम यहाँ पर 2 बोतल लेते हैं। मिलाने के बाद में नया वाले में रेशियो हमारा कितना होगा। ये बहुत प्यारा टाइप हो जाता है। ठीक है, कि इसमें इतना रेशियो है, इसमें इतना रेशियो, इसके 5 बोतल, इसके 2 बोतल लेकर के मिलाओगे तो क्या बनेगा। ऐसे सवालों में हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं दोस्तों रेशियो मेथड करते हैं। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि किस रेशियो में आपने मिलाया है, ठीक है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं, हम इसमें एलिगेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम वो काम नहीं करेंगे, हम वो घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है वो हम आपको गाइड करते चलेंगे और हम आपको बताते चलेंगे। कल के दिन यहाँ 2 जार के जगह 3 जार हो जाएगा। जैसे मानो हो सकता है बोल दे पहले जार में दूध और पानी के अनुपात इतनी है, दूसरे जार में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तीसरे जार में दूध और पानी का अनुपात इतना है। आपने यहाँ पर तीनों को लेकर के मिलाया, इसके 1 बोतल लिए, इसके 2 बोतल लिए, इसके 3 लिए। अब बता दो आखिरी वाले जार में मिल्क और वाटर कितना होगा। क्या एलिगेशन लगाने जाओगे यहाँ पे, 2 में तो कूद करके एलिगेशन लगा लेते हो और 3 में तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी। इसलिए जब भी पढ़ा करो ना तो कंसेप्ट बना करके पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि मुंह उठा करके किसी ने कहीं पर कुछ भी पढ़ा दिया, वो हम ले लिए, उसको अप्लाई कर लिए और पेपर में अपना सर पटक रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब चीज़ें सीखनी है तो बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर इस फिगर को अपने मेथड में अगर उतारने की कोशिश करूँ तो ये हमारा कैसे बनेगा। पहले वाले जार में हमारा रेशियो कितने का है, तो 3 और 1 का है। दूसरे वाले जार में रेशियो कितने का है, तो 4 और 3 का है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे पहले वाले जार में मिल्क कितना है, तो वाटर हमारा इतना है।
ठीक है। कभी भी अगर किसी भी जार को आप किसी भी रेशियो में मिलाते हो, जैसे इसके 5 लीटर या 2 लीटर या इसके 5 बोतल या 2 बोतल, तो पहले उनको बराबर करना होता है। पहले उनको क्या करना होता है दोस्तों, बराबर करना होता है। तो क्या आप इनको बराबर कर पाए क्या, आप ये बताना जरा। तो बोलोगे 3 और 1 हमारा कितना है, तो 4 यूनिट है। और यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 4 और 3 हमारा कितना है, तो 7 यूनिट है। तो ये सर बराबर नहीं है। जैसे आप किसी और रेशियो में हो और मुझे आपके रेशियो को ही बदल देना है, ठीक है। मैं और आप 2 और 3 के रेशियो में, और आप चाहते हैं मैं 5 और 7 में हो जाए, तो पहले बराबर करिए फिर बदलिए। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे सवालों में आज के बाद में आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर मेरे भाई जो है इनका सम लिखना है। तो अगर आप देखोगे 3 और 1 का मेरे भाई सम 4 है और इसका यहाँ पर इतना है। सम लिखने के बाद में एक लाइन खींच देना है, सम लिखने के बाद में एक लाइन खींच देना है, ठीक है। उसके बाद में इसे बराबर करेंगे। तो 4 वाले को किससे गुना करेंगे, तो 7 से, और 7 वाले को किससे गुना करेंगे, 4 से। अब ये बराबर हो चुके हैं। बराबर होने के बाद में तब जिसका जितना जितना बोतल बोल रहा है उतना बोतल लो। यानी पहले वाले को 5 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे वाले को किससे मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। फाइनली आंसर कैसे आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ देखिए कितना है, 35 है। तो 35 अब है ना, तो उसी 35 से अब आप दोनों साइड में गुना करिए। इधर भी आप 35 से गुना करिए और यहाँ पर इधर भी आप 35 से गुना करिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इधर आपका कितना है, तो बोलोगे 8 है। तो हम इधर भी 8 से गुना करेंगे और हम इधर भी 8 से गुना करेंगे। अब देख लीजिए भैया आपका सीधा सीधा आंसर कितना आने का है। तो 35 का 3 गुना कितना होता है दोस्तों, 105 हो जाता है। और 8 का 4 गुना कितना होता है, तो 32 होता है। 105 में अगर 32 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा भाई। उसी तरीके से ये 35 हो चुका है आपका यहाँ पर, और ये कितना हो गया, तो 8 × 3 हमारा 24 हो गया है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा 59 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। यानी जब भी दो अलग अलग तरह के मिश्रणों की मिलावट आप कर रहे होते हैं तो पहले उनकी मात्रा को बराबर करिए, उसके बाद में जिस अनुपात में यहाँ पर बोला गया है आप उस अनुपात में उनको मिलाइए, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। जब दोनों की वैल्यू निकल जाएगी जोड़ करके आप बना दीजिएगा, आपका मेरे भाई पूरा मान निकल करके चला आएगा। हम इनको क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते हैं और सीखते हैं यहाँ पर। जैसे ये बोला गया, पहला 2 जार, यहाँ पर देखो पहली बात बोला गया 2 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो ये इक्वल कैपेसिटी शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले में यहाँ पर मात्रा इतनी है, दूसरे में इतनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया द मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल आर मिक्स्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिगल। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यानी पहले वाले की अगर हम बात करें तो पहला वाला 3 और 5 के अनुपात में है और दूसरा वाला हमारा 3 और 1 के अनुपात में है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि हमें दोनों का इक्वल कैपेसिटी लेना है। ऐसा नहीं कि इसके 2 बोतल लेने हैं, इसके 3 बोतल लेने हैं, नहीं, दोनों के एक एक बोतल लेने हैं और तब मिलावट करनी है तो कर देंगे। 2 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1, उसमें यहाँ पर क्या होता है, हमने इनको इस रेशियो में मिलाया तो फाइनल वाले में मात्रा कितना आएगा, तो उसमें हम लगाते हैं रेशियो मेथड। और सवाल नंबर 2 ये बनता है कि अगर हमने मिला दिया और मिलाने के बाद में ये रेशियो आ गया तो बताओ किसके कितने कितने बोतल लिए थे, ठीक है। तो किसके कितने कितने बोतल लिए थे या उनको किस अनुपात में मिलाया था, अगर वो पता करना है तो वहाँ एलिगेशन लगता है। फिलहाल आप यहाँ के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। यहाँ वाले सवाल में आपको यहाँ पर ये दे रखा है, पहले वाला इस रेशियो में है, दूसरे वाला इस रेशियो में है। तो यहाँ पर पहला कदम होता है दोनों का सम। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। चूंकि क्वेश्चन में कहा है इक्वल लेना है, तो इक्वल लेना है तो हम इसे इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को मेरे भाई यहाँ पर 1 से गुना करेंगे और 4 को हम इसे 2 से गुना करेंगे, ताकि ये भी 8 हो जाए और ये भी 8 हो जाए। अब इसको 2 से गुना करने का मतलब लेफ्ट में भी 2 से गुना करना और यहाँ राइट में भी 2 से गुना करना। अब आप देखो 3 में आपने 6 को जोड़ दिया तो 9 हो चुका है और 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 हो चुका है। यानी अनुपात हमारा 9 और 7 का है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये छोटी सी बात देखना है कि जब भी बोल देना कि ये इस अनुपात में था और ये इस अनुपात में था, बराबर मात्रा लेकर के मिला दिए तो क्या अनुपात बनेगा, रेशियो मेथड लगा करके अपने सवाल को निपटा लेंगे। आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल, एक और क्वेश्चन देखिए। और मैं नहीं यार, ये देखो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2024 में देखो ये सवाल पूछा गया, कितना प्यारा।
टू कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, दूसरे में रेशियो इतना है। नाउ बोथ द मिक्सचर आर मिक्सड इन अ बिगर कंटेनर, तो रिजल्टिंग हमारा रेशियो कितने का होगा। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कहा कि सर पहले में यहाँ पर हमारा जो अनुपात है वो हमारा कितने का है, 3:7 है। दूसरे में जो हमारा अनुपात है वो 7:9 है। तो समान धारिता के दो कंटेनर में दूध और पानी का भरा हुआ मिश्रण इतना है, पहले में इतना है, दूसरे में इतना। दोनों मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है। तो सबसे पहली बात समान धारिता है, यानी दोनों की कैपेसिटी हमारी सेम है। तो दोनों की कैपेसिटी अगर सेम है तो पहले सम लिखो। यहाँ पर 3 और 7 का सम 10 होता है और 9 और 7 का मेरे भाई सम 16 होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बोलोगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है, धारिता इनकी बराबर नहीं है, क्वांटिटी इनकी बराबर नहीं है। तो कौन करेगा क्वांटिटी को बराबर? हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे ये बताइए। तो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 10 और 16 कैल्शियम 80 होता है, तो 10 वाले को किससे गुना करेंगे? 8 से, और 16 वाले को करेंगे 5 से, ताकि ये भी 80 और ये भी 80 बन जाए। 8 से गुना करने का मतलब लेफ्ट में भी 8 से गुना करना है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 से गुना करने का मतलब इधर भी 5 से गुना और यहाँ भी 5 से गुना। अब बेसिकली आप देखो तो बोलोगे सर ये हमारा 24 हो चुका है, अगला हमारा 35 हो चुका है, कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो 59 हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 56 है और ये हमारा 45 है, तो ये हमारा कितना? 101 हो चुका है। यानी यहाँ पर 59:101 ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो कभी भी आज के बाद में अगर आपको सवाल में ये पूछ लेना कि ये 2 बोतल थे तुम्हारे, जिसको अगर तुमने सेम रेशियो लेकर के, सेम क्वांटिटी लेकर के, या फलाने के 2 बोतल और दूसरे के 4 बोतल लेकर के तुमने मिलाया, तो रेशियो बता दो। आज के बाद में दिमाग में फिट कर लेना कि वहाँ रेशियो मेथड लगाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अब एक सवाल देता हूँ और मुझे पता ही नहीं भैया कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आप यहाँ पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए। सीपीयू 2023 का हमें आता ही नहीं यार। ठीक है, हमें बिल्कुल सीखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि कैसे बनता। अब आप लोग बताओगे इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, बुक नहीं दिख रही है फ्लिपकार्ट पे, ऐसा नहीं है भाई बुक नहीं दिख रही है, मतलब आप सर्च करो, कोई बात नहीं, मैं कुछ देर में कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूँ। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं कुछ देर में पिन करवा देता हूँ आपको, रुक जाइए। ठीक है, बुक दिख जाएगी आपको। चलो भाई बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। आज रात के 8:30 बजे मॉक टेस्ट में सभी लोग लाइव रहेंगे। सर आपने पिन नहीं किया क्या लिंक? ठीक है, आज रात मॉक टेस्ट में 8:30 बजे मैं सीजल के लिए मॉक टेस्ट कराऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो सभी लोग लाइव रहेंगे भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान दो। आज रात 8:30 बजे इसी चैनल पे। ठीक, आ जाइए। चलिए, 1 मिनट का वक्त हमारा हो चुका है। सवाल देखिए, कहा गया कि द कंपोजिशन ऑफ टू मिक्सचर ए एंड बी आर एज फॉलोज। पहले में कॉपर और टिन की मात्रा इतनी है, बी में कॉपर टिन की मात्रा इतनी है। सी को अगर बनाया जाता है यूजिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, तो सी में क्या होगा? यानी ए और बी का समान मात्रा लेकर के सी का निर्माण हुआ है। तो अगर हम ए में देखें तो ए में हमारा रेशियो कितने का है? तो ए में हमारा रेशियो 1 और 2 का है भाई, कॉपर और टिन है। और दूसरे में हमारा देखते हैं तो यहाँ पर 1 और 3 का है। तो पहली बात, बच्चों की तरह इनका सम देखो, यहाँ पर ये 3 लिख दो, इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 4 लिख दो। क्या ये इक्वल क्वांटिटी है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी इक्वल क्वांटिटी नहीं है, दूर दूर तक हमने देख लिया नहीं है। तो 3 वाले को किससे गुना करेंगे? 4 से। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 से, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 से। और 4 वाले को किससे गुना करते हैं? 3 से। तो यहाँ पर भी गुना करेंगे 3 से, और यहाँ पर भी गुना करेंगे 3 से। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 8 है और ये 9 है, तो जोड़ने पर आ जाएगा 17। ये 4 है और ये 3 है, तो जोड़ने पर आ जाएगा 7। 7:17। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है भाई। बी फॉर बड़की बहू क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर, आप इसे एकदम सही उत्तर मान सकते हैं। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही तरीकेदार सवाल है भाई। आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में क्या है। तो सवाल में मेरे भाई हम इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, एक जो मैंने आपको सिखाया और दूसरा एक और हमारे पास में तरीका है। पढ़िए जरा, बोला गया मिश्र धातु ए और बी में लीड और 3 का अनुपात, ये लीड और 3 है, ये लीड और 3 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम ए और 100 किलोग्राम बी को हम जो है मिलाते हैं, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा
कितनी होगी। हालांकि ये एक बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। जो मैंने आपको सिखाया आप उससे भी जा सकते हैं और आप यहाँ पर जो है दूसरे वाले तरीके से भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो कहा गया देखिए ये आपके पास में बोतल है और ये बोतल है आपके पास में, तो ए और बी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए में लीड और टीन है। तो ऐसे मान करके चलिए कि ये आपके पास में यहाँ पर मिश्र धातु ए है, ठीक है, जिसमें लीड हो गया और टीन हो गया। इनकी जो मात्रा है वो कितनी है, 5 और 3 का है। दूसरा वाला मिश्र धातु कौन हो गया, तो ये आपका बी हो गया। इसमें लीड और टीन की जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 3:1 है। आपने यहाँ पर इसके 80 किलो लिए हुए हैं और आपने यहाँ पर इनका 100 किलो लिया हुआ है। एक का 80 किलो दूसरे का 100 किलो लेकर के जब आप मिलाते हो तो अंतिम मिश्रण में आपका यहाँ पर टीन का मात्रा कितना आता है, ठीक है। अब हम दो तरीके से करेंगे। मेथड नंबर 1 आप ये देखो, आप बोलोगे सर ये देखिए 80 किलो है तो ये कितने टुकड़ों का मान होगा, 8 टुकड़ा 80 किलो, 8 टुकड़ा 80 किलो, एक टुकड़ा 10 किलो, एक टुकड़ा 10 किलो, एक टुकड़ा 10 किलो। तो इसमें हमारा लीड देखो पहले वाले में लीड और टीन, तो यहाँ पर 8 का मान 80 है, एक का मान 10 होगा, एक का मान 10 होगा तो पहले वाले में लीड 50 किलो और टीन हमारा कितना होगा, 30 किलो होगा। उसके बाद में 4 का मान 100 किलो, एक का मान 25 किलो, एक का मान 25 किलो, तो 3 का मान 75 किलो और उसके बाद में एक का मान 25 किलो। तो जब दोनों को मिलाएंगे ना तो यहाँ पर अंतिम वाले में लीड 125 आ जाएगा और टीन हमारा 55 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया अमाउंट ऑफ टीन इन न्यू वाला है, तो नया वाला में टीन का मात्रा कितना होगा, 55। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इस बात को समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। अब किसी ने अगर ये मुझसे कहा कि नहीं आप तो इसको पहले वाले मेथड से बताइए जैसे अभी तक आप पढ़ा रहे थे, तो हम उससे भी आपको बता सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो हमने आपको रेशियो वाला मेथड सिखाया है आप उसके आधार पर भी कर सकते हो। पहले वाले में अनुपात हमारा 5 और 3 का है दोस्तों, और दूसरे वाले में अनुपात हमारा 3 और 1 का है। आप यहाँ पर इसका सम लिखोगे तो 8 आ जाएगा और आप अगर इसका सम लिखोगे तो 4 आ जाएगा। पहला धर्म जो हमने सीखा है वो दोनों को बराबर करना। तो 8 है और 4 है तो 8 को 1 से गुना करेंगे और 4 को हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया पहले का 80 किलो लेना है, दूसरे का 100 किलो लेना है। तो पहले का 80 किलो लेना है तो आप यहाँ पर पहले को किससे गुना करोगे, तो पहले को आप 80 से गुना करोगे और दूसरे को किससे करोगे, तो दूसरे को आप 100 से करोगे। अब हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आप इनका रेशियो ले सकते हो तो आप इनका रेशियो ले लो, ले सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप ये काट सकते हो कि सर ये 20 से 4 बार में और ये 20 से 5 बार में और 2 से हमारा कितनी बार में, 2 बार में, तो आप रेशियो ले लीजिए। अब बेसिकली यहाँ पर कितना बचा है, 2, तो आपको यहाँ पर 2 से गुना करने की आवश्यकता है और यहाँ भी 2 से गुना करने की आवश्यकता है। यहाँ कितना बचा है, 5, तो आप इधर भी 5 से गुना करो, इधर भी 5 से गुना करो। अब जो नया मिश्रण बनेगा ना तो उसमें यहाँ देखो 10 हो गया और ये हमारा 15 हो गया, 10 और 15 कितना हो गया, तो ये हमारा 25 हो गया, और ये हमारा 6 और ये हमारा 5 है तो ये हमारा 11 हो गया। यानी नया वाला जो मिश्रण आएगा हमारा उसमें 25 और 11 का अनुपात होगा। नया वाला मिश्रण में यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो 25 और 11 का अनुपात होगा। और नया वाला मिश्रण का क्वांटिटी कितना होगा, तो 80 किलो यहाँ लिए, 100 किलो यहाँ लिए, तो मतलब कितना हो जाएगा, 180 किलो का पूरा मिश्रण बनने वाला है। यानी हम ये बोलेंगे ये जो 180 किलो होगा ये कितने की मात्रा होगी, 25 और 11 यानी 36 का मात्रा होगा। अगर हमें यहाँ पर लीड का मान निकालना है तो हम 25 से गुना करेंगे और अगर हमें टीन का मान निकालना है तो 11 से गुना, 11 का मान यहाँ करो तो 5 इंटू 11 कितना आ जाएगा, तो उसके इसमें 5 इंटू 11 आपका 55 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप बना सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि सेशन में मैं आपको रटाऊँ चीज़ें, नहीं, हम आपके दिल में उतारना चाहते हैं, चीज़ों को ऐसे समझाना चाहते हैं कि आप कहीं पर गलत नहीं है, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, बेहतर तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है भाई, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। आप इसके लिए जो है ये वाला सवाल अभी नहीं होगा। चलिए
सेम तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, आपको अब ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं CHSL का मेरे भाई, और सेम टाइप है आपका। तो जरा इस सवाल को आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया 2 jar A and B are containing the solution of 2 liquid P and Q. The ratio of liquid P and Q in A and B are, P और Q का मात्रा इतना A में और यहाँ B में इतना है। 7 लीटर ऑफ A and full लीटर ऑफ B are taken। तो हमारा यहाँ पर P और Q कितना होगा। पहले का 7 लीटर लिए, दूसरे का मेरे भाई यहाँ पर 4 लीटर लिए, क्या होगा। हमने कहा यार टेंशन की बात ही नहीं है। जैसे ये बोला गया कि ये आपका पहला जार है, ये आपका दूसरा जार है। पहले में जो मात्रा है, यह अनुपात है वो 2 और 19 की है, और दूसरे में यहाँ पर 1 और 11 का है। बोला गया, सुनिए, हम इसके 7 लीटर लेते हैं और इसके 4 लीटर लेते हैं, और मिला करके हम जो है यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे भाई एक नया मिश्रण बना रहे होते हैं। तो नया वाला में मात्रा कितना होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी ऐसा आ जाए, 2 बोतलों को कुछ रेशियो में मिला करके कुछ बनाया जाए, वहां पर हमेशा मिश्रण का कंसेप्ट आप लगाइएगा, रेशियो का कंसेप्ट आप लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाले का रेशियो कितना है, 2 और 19। तो आप यहाँ पर दोस्त 2 और 19 यहाँ पर लिख देना। दूसरे वाले में 1 और 11 है, तो आप यहाँ पर 1 और 11 को दोस्त लिख देना। अब यहाँ सम देखिए क्या है, 19 और 2 हमारा 21 है, तो हम यहाँ पर 21 करेंगे। 1 और 11 मेरे भाई 12 है, तो यहाँ 12 करेंगे। सबसे पहला लाइन करते हैं, यहाँ पर लाइन खींच देंगे। क्यों, क्योंकि इससे बराबर आपने नहीं किया है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लाइन खींचोगे। हिंदी में भी पढ़ लो भाई, वही बात है। इंग्लिश हिंदी यहाँ दोनों सेम समान है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो वही बात हो गई सर, 299 तो इंग्लिश में कितना होता है, तो उतना ही होगा, बदलेगा थोड़ी। तो वही बात है भाई, डेटा तो वही रहेगा आपका। 21 हो गया, 12 हो गया। 21 12 का एलसीएम 84 होता है, 84 होता है। तो 84 बनाने के लिए इसको किससे गुना करोगे, 4 से, तो इसे गुना करोगे 7 से। अब ये बराबर हो चुके हैं। अब उसके बाद में आपने एक एग्जामिनर ने कहा पहले वाले का 7 लीटर लेना, दूसरे वाले का 4 लीटर। तो पहले वाले का 7 लेंगे और दूसरे वाले का कितना लेंगे, 4 लेंगे। मैंने कहा था अगर आप यहाँ पर रेशियो ले पाए तो ले लेना, जैसे 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म। क्या कुछ बचा आपके पास में, यहाँ पर कुछ भी बचा आपके पास में, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं मतलब 1 है, 1 को 2 से गुना करोगे 2 आएगा, 1 को 19 से गुना करोगे 19 ही आएगा। यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो गुना करोगे तो सेम ही आएगा। तो जब कुछ नहीं बचा तो 2 जमा 1 हम कर देंगे 3, और 19 और 11 हो जाएगा 30। रेशियो देखो तो आंसर हमारा 1 और 10 का आएगा। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। इस बात को अच्छे तरीके से अपने जहन में, दिमाग में डाल लीजिए। अगर यहाँ अनुपात लिया जा सकता है तो हम लोग वहां पर अनुपात लेने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करते चलेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करते रहना है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, एक आधा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्या हमारे पास में और भी ऐसा सवाल है। चलिए मेरे भाई, तो और हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन अब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले टाइप पे। तो टाइप 1 हम आपको करा चुके, टाइप 2 हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। एक मेरे तरफ से आप क्वेश्चन ले लीजिए, मैं आपको सेल्फ मेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर नहीं और होना चाहिए था। तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक जार है जिसमें यहाँ पर x और y का रेशियो इतना है, एक दूसरा जार है इसमें हमारा x और y का रेशियो हमारा इतना है, एक तीसरा जार है उसमें हमारा x और y का रेशियो मान लेते हैं यहाँ पर इतना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो जार है ना, ऐसे ऐसे हमने मिलाया, इसका 1 बोतल लिया, इसका 2 बोतल लिया और इसका 3 बोतल लिया, तो जो मेरे भाई बनेगा यहाँ पर उसमें x और y का रेशियो हमारा कितना होगा। मैं आपको एक जार की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 3 जार की बात कर रहा हूं। पहला जार, दूसरा जार, तीसरा जार, पहले के 1 बोतल, दूसरे के 2 बोतल, तीसरे के 3 बोतल, इतने ले करके मैंने मिलाया है। तो जो मेरा बना है ना, उसमें यहाँ पर रेशियो क्या होगा, आप मुझे बताओ। अब देखो सर, इसको अगर आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कैसे होने वाला है, जरा समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला 2 3 3 4 4 5, तो सबसे पहला कितना हो जाएगा, हो गया हमारा 2 हो गया, और कितना हो गया मेरे भाई, तो 2 3 हो गया, तो ये 2 3, फिर उसके बाद में 3 4 हो गया, तो 3 4, फिर उसके बाद में 4 5 हो गया, तो 4 5 हो गया भाई। अगर आप सम देखोगे 2 3 का सम कितना है, 5 है,
3 4 का सम कितना है 7 है, 5 4 का सम कितना है तो 9 है। ये आपने यहाँ पर क्या किया, तो सबसे पहले मेरे भाई आपने यहाँ पर सम जो है वो लिख दिया है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, तो सम लिख दिया। अब उसके बाद में इनको बराबर करना होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए बराबर करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, बराबर करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ रेशियो लिख दिया कि 2 3 है यहाँ पर। अब देखो सारा सारा खेल मेरे भाई बात बता रहा हूँ, यहाँ से क्या करना होता है, लाइन खींच देना होता है। अब इसके पास में ऐसे मान के चलो 5 है, क्या नहीं है 7 और 9, तो यहाँ पर इसको 7 से और किससे गुना करो 9 से। 7 वाले के पास में 5 और 9 नहीं है तो इससे गुना करो इससे। 9 वाले के पास में 5 और 7 नहीं है तो गुना करो। अब 5 7 9 5 7 9 5 7 9 सबके पास में बराबर हो गया भाई। बराबर होने के बाद में इसका 1 इसका 2 और इसका 3 लेना है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो बराबर होने के बाद में इसको यहाँ पर 1 से, इसको यहाँ पर 2 से और इसको यहाँ पर 3 से आप क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे। अब कोई ऐसी संख्या जो अगर तीनों में कॉमन है और काटी जा सकती है तो उसको लेकर के आप काट दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए 3 है, 3 यहाँ से भी उजड़ सकता है, 3 को आप यहाँ से भी लपेट सकते हो और 3 को आप यहाँ से भी लपेट सकते हो। अब जो बच गया उसको सब में गुना कर दो। जैसे यहाँ पर 21 बच गया तो 21 से इधर भी गुना कर दो भाई, और 21 से आप यहाँ पर इधर भी गुना कर दो, ठीक है। अब उसके बाद में 5 × 3 15 × 2 30 बच गया, 30 से आप इधर भी गुना कर दीजिए और 30 से आप इधर भी गुना कर दीजिए, समझ गए। यहाँ पर 7 और 5 35 हो गया, तो 35 से आप इधर भी गुना कर दीजिए और आप यहाँ 35 से इधर भी गुना कर दीजिए, समझ गए मेरी बातों को। और सबको क्या करिए, तो सबको आप अपना जोड़ दीजिए भाई। सबको क्या करेंगे, तो सबको आप यहाँ पर जोड़ देंगे तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ पर जो है सबको गुना करने के बाद में आपको यहाँ पर सबको जोड़ देना है अपना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो सबको जोड़ना एक बार, तो बोलोगे सर 21 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 42, 30 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 90 और 35 का 4 गुना कितना होता है 140 होता है। अगर हम जोड़े तो 14 और 9 23, 23 और 4 27 यानी 272 आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम जोड़े तो 21 का 3 गुना 63 हो जाएगा, 30 का 4 गुना 120 हो जाएगा और 35 का 5 गुना कितना होगा, तो 35 का 5 गुना 5 3 15 50 25 175 होगा भाई। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये हमारा 8 हो गया, 7 2 9 6 15 5 हो गया और 358, ये 358 हो गया। आप अगर इसका रेशियो अब लेना चाहो तो इसका रेशियो ले सकते हो, इसको आप काट सकते हो और इसको अगर आप काटोगे तो देखो मेरे भाई किससे कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 1 3 और 6 बार में, और 2 से कटेगा 1 7 और 9 बार में। ये हमारा रेशियो होगा 136 179, 136 179 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज के बाद पेपर में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि ये 3 जार थे, इसको इस अनुपात में मिलाया गया, तो अंतिम मिश्रण में अनुपात क्या होगा, रेशियो मेथड लगा करके चीज़ों को पता कर लीजिएगा, बात खत्म। मेरी तरफ से एक सवाल है, इसमें आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन ले लीजिए, पहला वाला बोतल 2 और 3 के अनुपात में है, दूसरा वाला बोतल 1 और 3 के अनुपात में है, और तीसरा वाला बोतल मेरे भाई 4 और 3 के अनुपात में है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर मेरे भाई इसके 2 बोतल लिए हैं, इसका 3 बोतल लिया और इसका 2 बोतल लिया है। अंतिम में यहाँ मिश्रण कितना होगा ये बताना है, और इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करने के बाद में वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच्चा मेरे भाई इसका आंसर दे दिया ना, तो यूँ समझ लो कि जो मैंने पढ़ाया उसको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया बात। यहाँ पर इन 3 जानों को मिश्रण करके आपने जब बनाया यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, मैं ये मान लूंगा। कब, जब आप इसका आंसर दे दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर हम आपका मेरे भाई टाइप नंबर 3 पे लेके चलते हैं, और टाइप नंबर 3 हम आपको पढ़ाते हैं। और टाइप नंबर 3 क्या हो जाएगा, तो टाइप नंबर 3 हो जाएगा मेरे भाई रिप्लेसमेंट। लेकिन रिप्लेसमेंट भी कैसा, तो रिप्लेसमेंट हमारा हो जाएगा इक्वल रिप्लेसमेंट। कैसा हो जाएगा मेरे भाई, इक्वल रिप्लेसमेंट। अब ये इक्वल रिप्लेसमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है वो ज़रा समझिए। तो इक्वल रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है दोस्त, यहाँ पे जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे ये भाई साहब हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए इसके अंदर में पूरा कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, और इनके मन में रोज लालच आता है, रखा हुआ है यहाँ पे स्प्राइट की बोतल है और पूरा एकदम पानी वाला, मतलब अंदर से कोल्ड ड्रिंक है, तो रोज यहाँ रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक ही है इसके अंदर में, ठीक है, तो रोज यहाँ रखा हुआ है। ये रोज बोतल को देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, टकटकी लगाए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा बोतल है यार, बड़ा प्यारा बोतल है, कोल्ड ड्रिंक है, एकदम मजा आ रहा होगा। तो एक दिन देखते हैं कि सर नहीं है, सर बाहर चले गए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बोतल को खोलते हैं और
इसमें से 200 ml, कितना ml सोहेल? 200 ml। तो 200 ml यहाँ पर ये निकालते हैं और इसको घटक लेते हैं, और इसके पहले कि ये पकड़े ना जाए, धरे ना जाए, तो यहाँ पर 200 ml क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। ये पहली बार इन्होंने नज़ाकत की, पहली बार ऐसी गुस्ताखी की, ठीक है। अब उसके बाद में अब इनको ये चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है, तो यहाँ पर सोच रहे हैं सामने तो रखा है, खरीदने का क्या ज़रूरत है। अगले दिन वापस इसमें से फिर 200 ml निकालते हैं, फिर पी लेते हैं, और फिर वापस से यहाँ पानी भर देते हैं। इनको ऐसा लगता है मास्टर साहब को कैसे पता होगा, पहले भी सफ़ेद दिखता था, अब भी सफ़ेद होगा। भूल गए यहाँ पर कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं। हमने सारा कैलकुलेशन निकाल दिया कि इन्होंने चोरी कितनी बार की, कैसे की, यहाँ पर ये सारी बातें। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, अगर इस चोरी को ये 2 बार रिपीट करेंगे तो बाद में रेशियो क्या बच जाएगा, या इस चोरी को अगर 3 बार रिपीट करते हैं तो बाद में रेशियो क्या बच जाएगा। क्लास कब तक चलेगी? 11 बजे तक चलेगी भाई, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पूरे 25 कराऊंगा, तब आपका क्लास खत्म होगा। जल्दी जल्दी में चाहते हो पढ़ा दें तो मेरे भाई 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर चाहते हो कंसेप्ट से सिखा करके पढ़ाएं तो फिर मुझे वक्त दो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। मान लीजिए यहीं 10 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें दूध भी है और पानी भी है, इसमें 8 लीटर दूध है। 2 लीटर सॉल्यूशन को हम रिप्लेस करते हैं प्योर मिल्क के साथ में, और इसी प्रोसेस को हम दोबारा और रिपीट करते हैं। तो बोला गया हाउ मच मिल्क इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 35% इज रिप्लेस बाई वाटर एंड प्रोसेस इज रिपीट थ्राइस, द एंड ऑफ द थर्ड ऑपरेशन प्योरिटी ऑफ मिल्क इज। यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, ठीक है। ये वाला तो अलग ही टाइप हो जाएगा। तो ये जो आप रिप्लेसमेंट करते हो, तो ये रिप्लेसमेंट मेरे भाई आप कैसे करते हो। तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं ना यार, मतलब समझाने के पर्पज से कम है, ठीक है। मुझे खुद के एग्जाम्पल्स काफ़ी लेने पड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो असल में दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये अभी आने नहीं चाहिए, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर क्या दे रहे हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा पूरा पूरा बॉटल था, और ये पूरा बॉटल मेरे भाई कितने का था, तो पूरा बॉटल मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के चलो 10 लीटर का बॉटल है। इसमें से हम क्या करते हैं, तो इसमें से हम 2 लीटर मिश्रण निकालते हैं, या 2 लीटर लिक्विड निकालते हैं, और उसके जगह पे हम 2 लीटर क्या करते हैं, तो 2 लीटर मेरे भाई देखो 2 लीटर हमने मिल्क निकाला है, और उसके जगह पे हम 2 लीटर पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर वाटर डाल रहे हैं। और इस प्रोसेस को मेरे भाई हम कितना कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम 2 बार कर रहे हैं। तो बाद में हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, बाद में हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ कंसेप्ट ही बता देता हूँ कि पूरा कंसेप्ट क्या होता है। जैसे इसके अंदर में दूध है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, दूध है। अगर पूरा का पूरा 10 लीटर का दूध है, तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, 2 लीटर दूध निकालता हूँ और फिर पानी डाल देता हूँ। अगली बार जब मैं प्रोसेस रिपीट करूँगा तो इसके अंदर में दूध और पानी दोनों होगा। तो जब मैं 2 लीटर निकालूंगा ना, तो मेरे भाई यहाँ पर दूध नहीं निकलेगा, दूध और पानी दोनों का मिश्रण निकलेगा, और उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर डालूंगा। तो अगर मैं इस प्रोसेस को 2 बार करता हूँ तो उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, और अगर इस प्रोसेस को 3 बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा कितने का बनेगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ऐसे सवालों में आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाते हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाने के साथ में आप इसे कैसे लिखते हो जरा वो देखो। तो आप यहाँ पर ये बोलते हो सर हमने कितने की यहाँ पर निकाला है, तो हमने 2 यूनिट निकाला है, और कितने में से निकाला है, 10 में से। तो ये 2/10 हमारा कितना होगा, 1/5 होगा। यानी कहने का मतलब 5 में 1 हमने गायब कर दिया। तो अगर आप ये देखोगे तो देखो रेशियो निकलता किसका है, तो रेशियो में ऐसे निकलता है कि ओरिजिनली आपके पास में मिल्क कितना था, तो बोलोगे ओरिजिनली मिल्क कितना था, और अब आपके पास में मिल्क है कितना, तो लेफ्ट मिल्क कितना है। ये यहाँ पर जो है वो 2 बातों का दोस्त आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहले मिल्क कितना था और अब मिल्क कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले मिल्क हमारे पास में कितना था, 5 था, और अब 5 में से 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, तो अब हमारे पास में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमने कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार, तो यहाँ पावर में कितना लगा देना, 2 लगा देना। प्रोसेस को जितनी बार रिपीट करोगे पावर में उतना ही लगाना। बस मेरे भाई यहाँ पर बात खत्म। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बट याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे मिल्क और वाटर कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे मिल्क और वाटर कहा गया है। ये मिल्क और वाटर नहीं है, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले मिल्क कितना था, 25,
अब मिल्क कितना है 16, तो यानी यहाँ पर वाटर कितना आ चुका है, 25 में से 16 घटा दो 9 आ चुका है। यानी अगर आपको यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात चाहिए, तो दूध और पानी का अनुपात, तो अब उसमें 16 लीटर दूध होगा और 9 लीटर क्या होगा, तो पानी होगा। यानी रिप्लेसमेंट करने के बाद में दूध और पानी का अनुपात हमारा 16 और 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 16 और 9 आ जाएगा। यानी रेशियो अगर पता करना है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, और अगर वैल्यू या परसेंटेज अगर आपको पता करना है तो हम आपको वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो पता करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है मेरे भाई, तो दूसरा तरीका आपके पास में यहाँ पर ये है कि सर मेरे पास में यहाँ पर सीधा सीधा क्वांटिटी अगर पता करना है, किसी को ये पता करना है कि अब अंत में दूध कितना बचा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हो कि सर अब 10 लीटर जो है वो 25 का मान है। देखो, अगर आपको क्वांटिटी पता करनी है, तो क्वांटिटी पता करनी है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो क्वांटिटी पता करनी है तो ये बोलोगे सर देखो ये जो 10 है ना, ये कितने का मान है, तो अब ये 25 यूनिट का मान है, 25 यूनिट का मान है। अगर दूध की क्वांटिटी पता करनी है तो 16 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 16 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे इतनी बार में, 32 को 5 से किया 6.4 लीटर निकल करके चला आएगा। यानी अब यहाँ पर दूध कितना बचा है, तो पहले कहाँ दूध 10 लीटर था, अब दूध तुम्हारा 6.4 है। इस तरीके से हम दूध की मात्रा भी पता कर सकते हैं। तो दो तरह का सवाल होता है, सवाल नंबर 1 होता है रेशियो और सवाल नंबर 2 होता है वैल्यू। अब हम इसको क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल दूसरा तरीका भी है हमारे पास में, सेकंड मेथड भी है हमारे पास में। सेकंड मेथड से हम यहाँ पर कैसे कर पाएंगे, तो सेकंड मेथड से हम यहाँ पर ये बोलेंगे देखो दूध आपके पास में कितना है, 10 लीटर है, तो दूध आपके पास में 10 लीटर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप निकाल कितना रहे हो, 2 लीटर, यानी 2 लीटर 10 का कितना भाग है, 1/5। तो आप ये बोलोगे सर अगर ये 5 था ना, तो आपने उसमें से 1 कम कर दिया, यानी आपने इसको इतना बना दिया। समझ में आ गया बात, यानी पहले क्वांटिटी थी तो वो एक रिप्लेसमेंट के बाद में अपने आप का 4/5 हो रही है, उसके बाद अगली रिप्लेसमेंट के बाद वापस ही अपने आप का 4/5 हो रही है। तो अगर ये पूछा जाए अब मिल्क उसके अंदर में कितना बचा हुआ होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हो। आप देखो यहाँ पर 4 × 4 16 × 2 32, 32/5 यानी 6.4, और हम यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं कि अब इतने लीटर का दूध बचा है। तो एक तो तरीका हमारे पास में ये है कि हम इस तरीके से रेशियो लिखें, और रेशियो लिखने के बाद में तब जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, आप एक और एग्जाम्पल से लेकर के ऐसे समझिए। जैसे एक और एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, अब मैंने कहा कि यार इस प्रोसेस को है ना हम 2 बार नहीं, इस प्रोसेस को हम 3 बार रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार। तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रिप्लेसमेंट आप कितने की कर रहे हो, 2 की, कितने के ऊपर में कर रहे हो, 10 के ऊपर में, तो यानी कितना निकाल रहे हो, 1 भाग, और कितने भाग में से, 5 भाग में से। यानी पहले आपके पास में कितना था, तो ये आपका ओरिजिनल था, और अब आपके पास में लेफ्ट कितना है, तो आप यहाँ बोलोगे सर पहले हमारे पास में 5 था, 1 निकाल दिया तो बच कितना गया, 4 बच गया। पूरी प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया गया है, 3 बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पावर में 3 लिखेंगे, और यहाँ भी हम पावर में 3 लिखेंगे। तो अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, 125 और कितना हो जाएगा, 64। बस बात खत्म। यहाँ पे 125 अनुपात क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये हमारा बात खत्म। अगर हमें यहाँ पर इस मेथड से जाते हुए वैल्यू का पता करना है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सुनो ये जो 10 लीटर है ना, अब ये 10 लीटर तुम्हारा कितने का वैल्यू है, तो 125 + 64, यानी ये हमारा हो जाएगा 189 का। और हमें यहाँ पर पता करना है अब मिल्क कितना है, यानी 64 का मान हमें पता करना है, तो हम ऐसे कर लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कैसे लेकर के आओगे, तो मिल्क और वाटर का रेशियो के लिए पहले दूध इतना हुआ करता था, अब दूध इतना है, यानी अब मिल्क कितना है, तो अब मिल्क 64 है, और वाटर कितना आ चुका है, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा दो, तो वाटर 61 आ चुका है, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो यानी अगर रेशियो मेथड से जाना है और रेशियो निकालना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, पहले दूध इतना था, अब दूध इतना, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 64 और 61 होगा। और अगर वैल्यू निकालनी है, इसको बिल्कुल भी मत अपनाइए, शुरू से ही सीरीज मेथड लगा करके वैल्यू लाइए। तो वैल्यू कैसे लेकर के आओगे, बोलोगे जैसे 10 लीटर का सॉल्यूशन था, ठीक है, 5 में से 1 कम हो जाता है, यानी अगली बार ये अपने आप का 4/5, एक और रिप्लेसमेंट के बाद 4/5, एक और रिप्लेसमेंट के बाद ये अपने आप का 4/5। बस ऐसा आप 3 बार रिप्लेसमेंट करो, आप सीधा सीधा ये बता पाओगे
अब उसके अंदर में मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी। 4 चौके 16 चौके 64 इंटू 2 मेरे भाई 128, और 128 को हमें 25 से भाग करना है। दुनिया की किसी भी संख्या को 25 से भाग करने का मतलब उसका 4 गुना करना। 128 का 4 गुना तुम्हारा कितना होगा मेरे भाई 512। 12 चौके 48, 8 चौके 32 मेरे भाई 512, और 512 लिख करके यहाँ पर जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, यानी इतना लीटर। तो ये 2 बातें आपको समझनी थी। पहला, रेशियो निकालना है तो इस मेथड से चले जाना, और वैल्यू निकालना है तो सीरीज लगा देना। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर अगर रेशियो निकालना है तो ऐसे चले जाना, और वैल्यू निकालना है तो ऐसे चले जाना, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने क्या कहा गया, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों बड़े बढ़िया बढ़िया आए थे। यहाँ पर इस सवाल में पढ़िए क्वेश्चन नंबर इस क्या कहा गया था, ठीक है। हम दोनों को मेरे भाई यहाँ पर उससे कर सकते हैं। बोला गया फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क, मिल्क कितना है, प्योर है, 35% को रिप्लेस किए वाटर से, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस, और यहाँ पर इस प्रोसेस को जो है 3 बार दोहराया जाता है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन प्योरिटी ऑफ मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, मिल्क कितना रहेगा, ठीक है। तो शुद्ध दूध वाले पात्र में 35% दूध निकाल करके उसके स्थान पर जो है पानी डाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। उसके अंत में दूध कितना होगा, जो क्वांटिटी कम हो रही होती है ना, हम उसी को ले रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर शुरू में देखिए 100 लीटर का हमारा दूध था, आप 35% रिप्लेस कर रहे हो, तो 35% रिप्लेस करने का मतलब जानते हैं क्या होता है। 35% का रिप्लेस करने का मतलब ऐसे मान के चलिए, 5 से आप काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हम 20 में से 7 को हम निकाल दे रहे हैं, हम 20 में से 7 को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ, अगर आज मेरे भाई दूध अपने आप में 100% है, आज दूध अपने आप में 100% है, तो आपने क्या किया, अगर वो अपने आप में 20 था, उसमें से आपने 7 निकाल दिया, तो वो अपने आप का 13/20 हो चुका है। कितना हो चुका है, 13/20 हो चुका है। अब ये 13/20 को उतनी बार लिखो जितना मेरे भाई रिप्लेसमेंट हुआ है। 3 बार हुआ है ना, तो आप इसको मेरे भाई 3 बार लिखो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 13/20 जितनी बार हुआ है आप उसको उतनी बार लिखो। अब कायदे से अगर आप देखोगे ना दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे 0 और 0 से हमारे दोनों 0 खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और हमारे पास में क्या बचा है, तो यहाँ पर 20 का मेरे भाई 4 गुना। देखो सबसे पहली बात 1 है, 13 का ऊपर में क्यूब है, 13 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 2197 होता है। और यहाँ पर 20 का डबल 40 का डबल 2 मेरे भाई 80 होता है। 2197 डिवाइडेड बाई 80, कौन सा ऑप्शन आपके सामने है, आप 80 से इसको भाग करिए, तो मेरे भाई 80 का 2 गुना 160, ठीक है। 160 और ये हमारा हो जाएगा 597, ठीक है। 8 सते 56 हो जाएगा, 560 मतलब यहाँ पर बचेगा आपका 37 बचेगा, तो 27 सही 37/80%, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। तो अगर मुझे रेशियो निकालना होता तो मैं रेशियो मेथड का इस्तेमाल करता, मुझे रेशियो बिल्कुल भी नहीं निकालना था, इसीलिए मैंने जो इस्तेमाल किया है वो किसका किया है दोस्त, तो हमने यहाँ पर सीरीज मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइक करते चलिए आप लोग, मजा नहीं आ रहा भाई, अब तक 7000 लाइक हो जाना था लेकिन मजा नहीं आ रहा है। क्लियर है ना, देखो सारे नए सवाल हम आपको करवा रहे हैं, कहीं पर कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। एमटीएस हो या कोई भी होगा अपने घर का, यहाँ पर मेरे भाई उसकी नहीं चलेगी, यहाँ पर चलेगी तो आप लोगों की चलेगी। आसान आसान क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, दोगे ना जल्दी, किसी के पास में ऐसे अप्रोच है नहीं, ठीक है। पता नहीं दुनिया जहान के कौन कौन से लोग मेथड लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तब तो सही मेथड लगाएंगे, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे। अब जैसे यही सवाल आप देख लीजिए, अब इसमें क्या था, ये वाला क्वेश्चन पूरा दुनिया बना देता है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें जो कंटेनर होती है ना, ये प्योर मिल्क होता है, और प्योर मिल्क होता है तो उसमें रिप्लेसमेंट करना आसान है। प्योर मिल्क में करना आसान है कि प्योर मिल्क था, 35% निकाला फिर डाल दिया, निकाला डाल दिया। लेकिन अगर प्योर नहीं हो तो क्या होगा, मेरा मेथड मेरे भाई यहाँ पर कभी फेल ही नहीं होगा। अगर प्योर मिल्क है तो 100% ले लेना, और अगर प्योर नहीं है, ऐसा है कि जैसे मानो मिल्क और वाटर था, मिल्क 4 था और वाटर 1 था, यानी यहाँ पर 4 और 1 में ये 4 कितना है, तो 4 5 का 80% है, तो यहाँ पर मेरे भाई 80% ले लेना, बस वैसे कर लेना, और क्या करोगे, ठीक है। अगर मानो यहाँ पर मिल्क और वाटर ऐसा होता 3 और 2 के अनुपात में, तो 3 यहाँ पर क्या होता, 3 टोटल का कितना होता, 3/5 × 100, यानी मेरे भाई 60% हो जाता। कितना हो जाता, 60%। तो यहाँ 60% ले लेते कि 60% का मिल्क हर बार के रिप्लेसमेंट के बाद में अब इतना % तक जाकर के सिमट के रह गया, बस बात खत्म यहाँ पे,
ठीक है, तो चाहे तुम प्योर उठाओ या इम्प्योर उठाओ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। आप इस क्वेश्चन में जैसे देख लीजिए क्या कहा गया, 10 लीटर का मेरे भाई सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों मौजूद हैं। 8 लीटर का तुम्हारा मिल्क है, 2 लीटर का मेरे भाई जो होगा जाहिर सी बात है वाटर होगा। यानी आपके पास में एक ऐसा बोतल है, इसमें मिल्क हमारे पास में 8 लीटर है, तो वाटर हमारे पास में 2 लीटर है। यानी यहाँ पर क्या है, तो दोनों का मिश्रण है। अब कहा गया 2 लीटर सॉल्यूशन को रिप्लेस करते हैं मिल्क के साथ में और मिक्स करते हैं। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराते हैं। तो अब बताओ मिल्क का जो परसेंटेज है वो क्या होगा, या क्वांटिटी हमारी क्या होगी। देखिए, आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है। ये जो प्रक्रिया आप लगाते हैं ना, तो ये जो सीरीज मेथड लगाते हैं, ये आप उसके साथ में लगाते हैं जिसकी वैल्यू कम हो रही होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, मिल्क को कम किया जा रहा है, पानी को डाला जा रहा है, मिल्क को कम किया जा रहा है, पानी को डाला जा रहा है। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के आने से मूलधन तुम्हारा बढ़ता है, पैसा आया और बढ़ गया, पैसा आया और बढ़ गया। ठीक है, यहां पर तुम्हारा रिवर्स केस लग रहा है, तो यहां पर जो चीज कम हो रही होगी ना, उसको लेना है। अब इस केस में क्या होता है, आधे अधूरे लोग, अनपढ़ लोग मेरे भाई बेचारे, जिनको समझ में नहीं है चीजें, बोलेंगे सर ऐसा पढ़ाए थे, हम लगा देते हैं, बाद में मेरे ऊपर में नाम टाल देते हैं, सर ही तो ऐसा बोले थे। ऐसा वैसा नहीं बोले थे, इस बात को समझो। इसमें कहानी क्या हो रही है, निकाल पूरा मिश्रण रहे हो और डाल खाली दूध रहे हो, निकाल रहे हो मिश्रण, डाल रहे हो दूध, तो एक टाइम पर ऐसा होगा ये और गाढ़ा होता जाएगा, या उल्टा कह लीजिए सर पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो चाहे रेशियो मेथड लगाओ या सीरीज मेथड लगाओ, जो चीज कम होती है उसका रेशियो लेना होता है। मेरे शब्दों को अपने कॉपी में उतार लीजिए और दिल में बिठा लीजिए कि जो चीज कम हो रही होती है ना मेरे भाई, यहां पर उसका वैल्यू लेना होता है। जैसे आज इसके अंदर में पानी कितना है, 2 लीटर है, और पूरा मिश्रण कितने का है, तो पूरा मिश्रण मेरे भाई 10 लीटर का है। ये आपने पानी की मात्रा को लिख दिया। या उल्टा आप ऐसे चले जाओ कि सर आज पानी इसके अंदर में कितना है, 2 लीटर है, बस बात खत्म। हमने यहाँ पर जो चीज कम होगी हम उसको लेंगे। पानी को बढ़ा रहे हो, हम पानी को नहीं लेंगे। जो चीज कम होगी हम उसको लेंगे। आपने दूध को बढ़ा रहे हो, हम दूध को नहीं लेंगे। पानी कम हो रहा है, हम पानी का मात्रा लेंगे, हम पानी में सीरीज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पानी में नागिन डांस करेंगे बिल्कुल यहाँ पर। तो पानी को हम मेरे भाई लेने वाले हैं। पानी हमारे पास में कितना है, 2 लीटर है। ठीक है, अब जो मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, वो रिप्लेसमेंट मैं कितना कर रहा हूं, तो आप यहां पर बोलोगे सर 2 लीटर कर रहे हो, और कितने में, 10 लीटर के सॉल्यूशन में। तो 2 की रिप्लेसमेंट हो रही है 10 लीटर के सॉल्यूशन में। इट मींस यहां पर आप ये जो है रिप्लेसमेंट कर रहे हो 1/5 की, यानी 5 में से आप 1 निकाल दोगे। यानी अगर पहले पानी 5 भाग हुआ करता था, 1 निकल जाएगा तो वो 4 बचेगा। ये प्रोसेस को 2 बार और दोहराया गया, 2 मोर टाइम्स कहा गया है, तो इसको हम 2 बार और लिख देंगे। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा कुल मिलाकर के इतना। अब देखो 4 चौके 16 चौके 64 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 128, और नीचे में कितना हो जाएगा, 256। समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 इंटू इतना, अब 256, सॉरी माफ करना, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब अगर आप भाग करोगे इसको मेरे भाई 125 से, तो अभी मैंने कहा था किसी भी संख्या को 125 भाग करना है, तो 125 से भाग करने का मतलब इसका 4 गुना करो। तो इसका 4 गुना करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 512 आया था, कितना आया था, 12 चौके 48, 8 चौके 32, 512, 50 25 25 125 है ना, सही है। तो 512, और 512 को अगर आप भाग करोगे किसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 512, और यहां पर जो है कुल मिलाकर के 3 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है। इधर भी हमने कुछ गड़बड़ किया था क्या, 10 के साथ में यहां पर जो है 25, सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 का यहां पर इसका 4 गुना था ना, 12 चौके 48, 8 चौके 32, और यहां पर भी इसका मेरे भाई सीधा सीधा करना है, 125 है। अब हम 4 गुना क्यों करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। असल में यहाँ पर क्या हो जाता है, असल में जब आप यहाँ पर इसका 4 गुना करोगे, तो 125 का 4 गुना मत करो, आप ऐसे भाग कर दो, हटाओ, इसका 4 गुना मत करो, आप ऐसे भाग कर दो। असल में 125 के साथ में 8 का कंसेप्ट लगाना होता है, इसका 8 गुना करके तब 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना होता है, तो आप मत करो, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भाग कर दो। जैसे आप इसको 128 को 125 से करोगे, मैं आपको जो सिखा रहा था वो ये कि 128 है और नीचे में 125 है, इसका भी 8 गुना कर दो, इसका भी 8 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 8 8 64, उसके बाद में 8 दूनी 16 6 22, और यहाँ पर हो गया इतना।
और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो क्या होता है, जब नीचे जैसे 5 होता है तो 2 से गुना करके एक संख्या के बाद दशमलव, 25 होता है 4 से गुना करने के बाद 2 संख्या के बाद में दशमलव, 125 होता है तो 8 से गुना करने के बाद में 3 संख्या के बाद में दशमलव। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1.024 हो जाएगा। अब यानी इतना ही आपका पानी बचा हुआ है, और अगर अब इतना ही पानी बचा हुआ है तो क्वेश्चन में कहा है मिल्क हमारा कितना होगा। तो दोस्त ऐसे मान के चलो 10 लीटर के मिश्रण में से, 10 लीटर के मिश्रण में से यहाँ पर इतना तुम पानी को निकाल दो, जो बच जाएगा वो तुम्हारा दूध ही तो होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 8 पॉइंट यहाँ पर तुम्हारा 976, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज कम हो रही होती है ना, हम उसी के वैल्यू को लेंगे। पानी कम हो रहा है तो पानी में ही यहाँ पर क्या लगाएंगे मेरे भाई, सीरीज लगाएंगे। अब पानी की मात्रा इतनी बच गई, 10 लीटर में से पानी निकाल दो, जो बच गया वो क्या हो गया, तो वो तुम्हारा मेरे भाई मिल्क हो गया यहाँ पर। तो ये एक छोटी से छोटी चीज हम आपके मन में डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल, अब मैं कैलकुलेशन भी थोड़ा सा एक रिवाइज करवा देता हूं। जैसे मानो अगर कैलकुलेशन में क्या है, अगर मानो 24 नाम की कोई संख्या है, आप उसको, या 24 नाम को गोली मारो, आप मान लीजिए 4 को अगर आप 5 से भाग कर रहे हैं, 4 को आप 25 से भाग कर रहे हैं, और अगर आप 4 को मान लीजिए 125 से भाग कर रहे हैं, तीनों में हम आपको उत्तर डायरेक्ट लिखवाना सिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करना होगा वो देखिए। आप यहाँ पर जब आप 5 से भाग करोगे ना, 4 का डबल करो तो हो जाएगा 8। यहाँ पर जो है, ठीक है, 4 का डबल करोगे 8, और एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देना, ये आंसर। किसी संख्या को अगर 25 से भाग कर रहे हो तो डबल के जगह इसका देखो, यहाँ पर एक संख्या है तो डबल करना होता है, 2 संख्या है तो 4 गुना करना होता है। 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16, और 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाओ, इतना आएगा। अगर किसी संख्या को 125 से भाग कर रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक संख्या के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 संख्या के लिए 2 इंटू 2 4 से मल्टीप्लाई, और 3 संख्या के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और 3 संख्या के बाद में दशमलव, 1 2 और 3 संख्या के बाद में दशमलव। यानी 5 से भाग करते हैं तो डबल एक संख्या के बाद दशमलव, मेरे भाई 25 से भाग करते हैं 4 गुना करके 2 संख्या के बाद में दशमलव, 125 से भाग करते हैं 8 गुना करके 3 संख्या के बाद में दशमलव। ये ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन से लेकर के सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, और मुझे नहीं लग रहा कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली है। आज ये चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे थोड़ा सा लास्ट इसमें पूछ लेंगे, क्योंकि ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनता है। अब मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक जार है, इस जार के अंदर में हम आपको यहाँ कह रहे हैं कि मिल्क जो है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ 70% है। उसके बाद में क्या होता है, हर बार देखो जार हमारा कितने का है, तो आप बोलोगे सर जार जो हो गया ना, जार आपका कुल मिलाकर के 20 लीटर का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, 5 लीटर हम मिक्सचर को निकाल रहे हैं, और यहाँ 5 लीटर हम वाटर को डाल रहे हैं, और इस प्रोसेस को हमने किया है 2 बार। अब मुझे ये बता दो अब मिल्क का परसेंटेज कितना होगा। अगर वाकई में आपने मेरे से सीख लिया ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मिल्क हमारा है 70% का, पूरा जार है हमारे पास में 20 लीटर का, हम उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकालते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये 20 लीटर का एक मेरे भाई पूरा बोतल है, 70% दूध है तो 30% इसमें पानी है, 70% दूध है तो 30% क्या है, पानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लीटर इसमें से मेरे भाई पूरा मिश्रण निकालता हूँ, पानी ला करके भर देता हूँ। 2 बार इस प्रक्रिया को मैंने दोहराया है। अब बता दो दूध की परसेंटेज कितनी होगी। पोल करते रहो ना सर, आप पोल करते रहो। विक्ट्री लिखने का क्या मतलब होता है, लिखेंगे पोल कर दीजिए आप वहां पे। आप बताइए, विक्ट्री लिखवा रहे हैं, आंसर ये लोग नहीं लिखता है, खाली पोल में यस नो मारिए। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। आप यहां पर क्या बोलोगे, बहुत ही आसान सवाल है। आप यहां पर ये बोलोगे सर देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है, समझिए इस बात को लेकर के। यहां पर हमारे पास में दूध कितना है, तो 70% है। हम पहली बात किस में सीरीज लगाएंगे, हम दूध में लगाएंगे, पानी में लगाएंगे, पहले हमें यह निश्चित करना है। तो जो चीज की क्वांटिटी कम हो रही होती है हम उसमें लगाते हैं एलिगेशन, सॉरी सीरीज लगाते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे पानी का जो दबाव है वो बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर जो दूध है वो कम होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो लगाएंगे वो दूध में सीरीज मेथड लगाएंगे। तो दूध हमारा कितना है, तो 70% है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 निकाल रहे हैं कितने में, 20 में। तो ये 5 हमारा 20 का कितना भाग है, तो ये हमारा मेरे भाई 1/4 है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 है, उसमें से 1 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहरा रहे हैं, 2 बार। तो जितनी बार भी दोहराएंगे हम उतनी बार यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से आपने 2 बार में काटा, 2 से आप 35 बार में काटोगे। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 पचे 45 का 5, 9 के 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा भाई। या 35 का 3 गुना 105 का 3 गुना 315, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अगर आप इसको भाग करोगे तो बोलोगे सर 8 का 3 गुना 24 हो गया भैया, 8 9 72 हो गया। तो यानी इतना सही 3/8% हमारा, 39 सही इतना परसेंट हमारा। अब इतना परसेंट का जो है वो इसकी वैल्यू होकर के चली आने वाली है। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी थी कि ये पहले कितना परसेंट था और अब कितना परसेंट ये हो जाएगा। 70% था, एक रिप्लेसमेंट के बाद अपने आप का 3/4, अगली रिप्लेसमेंट के बाद अपने आप का 3/4, यानी कुल मिलाकर के ये इतने परसेंट पर आकर के ये टिक जाएगा भाई। ठीक है, तो ये समझने की बात थी यहाँ पर कि हमारा रिप्लेसमेंट हम कर क्या रहे हैं और किससे कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आप वापस से इसमें देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक जार है और उसमें मिल्क जो है वो 80% है भैया, 100 लीटर का ये पूरा का पूरा जार हो गया, ऐसे मान करके चलो आप यहाँ पर। ठीक है, आप इसमें से कर क्या रहे हो, तो 10 लीटर इसमें से मिश्रण निकाल रहे हो और उसके बाद में क्या कर रहे हो, तो आप इसमें 10 लीटर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, दूध को ऐड कर रहे हो। इस प्रोसेस को आपने रिपीट किया है और कितनी बार किया है, 2 बार किया है। अब ये बता दो मिल्क हमारा इसमें कितना परसेंट अब रह गया, पहले मिल्क उतना था, अब मिल्क हमारा कितना रह गया। ये लास्ट क्वेश्चन का उम्मीद जो है वो तो हम कर ही सकते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं पोल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं पोल आ रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, पोल क्रिएट कर रहे हैं, अभी आएगा। जल्दी से बताओ भाई, आंसर दो यहां पर फटाफट। अब तो आंसर दे ही सकते हो, कितना परसेंट है जल्दी से बता दो। ठीक है, बताओ भाई। कहा ना 11 बजे तक क्लास चलेगी, पूरा खत्म करेंगे बढ़िया से आपका वक्त लेकर के, इसीलिए हम सुबह में क्लास लगाए। कोई भागम भाग नहीं होगी, कोई जल्दी नहीं होगी, सारे बच्चे देख पाओगे, सारे सीख पाओगे यहाँ पे। समझ गए ना बात को लेकर के। 64 पॉइंटेड, क्या बात है मेरे शेरों, बहुत शानदार चित्ता हमारे, एकदम सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझने की आवश्यकता है, निकालते हैं मिक्सचर, डालते हैं पानी, तो यहाँ पर जो पानी है वो बढ़ता चला जाएगा, दूध कम होता चला जाएगा। तो जो चीज कम होगी ना तो सीरीज मेथड हम उसी में लगाएंगे। कम कौन हो रहा है, तो कम हमारा दूध हो रहा है, तो यहां पर हम सीरीज मेथड दूध में लगाने वाले हैं। आज दूध इसके अंदर में कितना है, तो 80% है। कितना है, तो 80% है। ठीक है, हम निकाल रहे हैं 10 लीटर, 10 हमारा 100 का कितना भाग है, तो 10 हमारा 100 का मेरे भाई जो है यहाँ पर 1/10 है। तो यहाँ पर कितना 1/10, यानी अगर कोई चीज पहले 10 थी उसमें कम कर दी तो 9 बन गया, अगली बार फिर वो 10 थी, एक कम कर दी 9 बन गया। प्रोसेस कितनी बार, 2 बार, बस बात खत्म भाई। आप यहाँ पर बोलोगे सर 9 इंटू 9 81 होता है, 81 को 8 से गुना करिए, 8 एकम 8, 8 8 64, ठीक है 648, उसको 10 से भाग करना है, यानी इतना परसेंट जो है सर अब रह जाएगा। 64.8% हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है यहां पर कि आप बढ़िया तरीके से चीजों को समझ गए, अब कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर देखिए कितने टाइप हम आपको करा चुके हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, इसी से पता चल जाएगा कौन कौन सुबह से क्लास ले रहा है, 9 बजे से क्लास ले रहा है। क्यों सर, बताइए जल्दी से। कितना टाइप हो चुका है, अब कौन सा टाइप है बताओ? 3 टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, कितने हो गए? कमेंट बॉक्स में बताओ कितने टाइप हमने करवा दिए। 3 टाइप हो चुके हैं। चलिए 3 टाइप अगर हमारे हो चुके हैं तो हम यहाँ पर कौन सा टाइप पढ़ेंगे, अब टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। और टाइप नंबर 4 भी बड़ा प्यारा टाइप है, बहुत ही आसान टाइप है। आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये रिप्लेसमेंट का पार्ट भी है। अब रिप्लेसमेंट का पार्ट भी यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, अ वेसल इज फिल्ड विथ 5 पार्ट ऑफ विच वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड, 5 part of which are water and 11 part are syrup. What part of the mixture should be drawn off and replaced with water so that syrup and water contain 3:2? इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कल ही मैं इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में पढ़ा रहा था। ठीक है, कैसे कैसे होगा, क्या होगा, जरा फोकस करिए मेरे भाई। जो चीज यहाँ पर कम हो रही है हमें उसके ऊपर में फोकस करना है। तो जैसे मानो यहाँ पर पहले क्या था, 5 पार्ट वाटर था, ये पारा देख लीजिए, वाटर था, इतना सिरप था, हमने रिप्लेस किया किसके साथ में, तो पानी के साथ में। तो पानी हमारा बढ़ गया, तो यानी कम क्या हुआ, सिरप। कम क्या हुआ, सिरप। तो कम हुआ सिरप, तो यानी यहाँ पर लिखो सिरप। सिरप कितना है, तो बोलोगे सिरप हमारा 5 है। और टोटल हमारा कितना है, तो टोटल हमारा 5 और 11 हमारा 16 है। यानी पहले सिरप इतना था, अब इतना हो गया है। इसको k से मल्टीप्लाई करने के बाद में, इसको k से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब सिरप हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ठीक है
एक सेकंड मेरे भाई, पहले देखो यहाँ पर कम क्या हो रहा है, 5 पार्ट हमारा क्या है, वाटर है, 11 पार्ट हमारा सिरप है। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, वाटर हमारा कितना है, 5 है, और सिरप हमारा कितना है, तो 11 है। रिप्लेसमेंट करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो सिरप और वाटर का रेशियो, सिरप और वाटर का रेशियो कितना होगा, 3:1 होगा। मैं कह रहा हूं आप इसमें पानी डाल रहे हो तो जो कम होगा वो सिरप होगा, तो सिरप की मात्रा कितनी है, तो सिरप की मात्रा 11 है, और बट्टे में कितना लिखना है, तो टोटल 11 5 16। इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब सिरप कितना हो गया है, तो 3 हो गया है, और बट्टे में कितना लिखोगे, तो 5 लिखोगे। समझ में आ गया बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, के का जो मान हो जाएगा 16 × 3 तुम्हारा हो जाएगा 48, और यहाँ पर 11 × 5 हो जाएगा 55। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये था ओरिजिनल और ये है मेरे भाई फाइनल। तो तुम्हारा जो रिप्लेसमेंट हुआ वो रिप्लेसमेंट कितने का हुआ, तो रिप्लेसमेंट अगर बात करोगे यहाँ पर रिप्लेसमेंट निकालने का, तो बोलोगे 55 से कोई चीज 48 हो गई तो 7 रिप्लेस कर दिया गया, कितने के ऊपर में, 55 के ऊपर में, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 2 है, और ये हमारा ज्यादा तरीका बढ़िया है। जो चीज रिप्लेस हो रही है बट्टे में टोटल इंटू के बराबर इतना। सेकंड वाले में देख लो आप, इसी तरीके से इसमें भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर देखो ग्लिसरीन और पानी का अनुपात हमारा, ये देखो ग्लिसरीन हो गया और पानी हो गया, ये 3 और 1 के अनुपात में रिप्लेसमेंट किया आपने, और रिप्लेसमेंट करने के बाद में अगर आप देखोगे तो बोला गया ग्लिसरीन और पानी का अनुपात हमारा 1 और 1 है मेरे भाई। तो मैंने यहाँ पर यही कहा, रिप्लेसमेंट करने के बाद में आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं पानी से, पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लिसरीन की मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी उसको देखो, ग्लिसरीन तुम्हारा 3 और टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4। इसको मेरे भाई के से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब ग्लिसरीन हमारा हो गया 1 और टोटल हो जाएगा 2। हम अगर काटते हैं भाई 2 से, ये आपका मेरे भाई चला गया तो ये हो जाएगा 2/3। यानी आप क्या बोलोगे, सर ओरिजिनल इतना था, अब ये हमारे पास में क्या है, तो लेफ्ट है। यानी हमने यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट की है वो कितने की, 3 में से अब 2 हो गया तो 1 की रिप्लेसमेंट कितने पे, 3 पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये हमारा क्या, पानी लाओ ना सर इसमें, आप देख रहे हो खत्म है पानी। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। तो जब भी यहाँ पर सवाल में बोला जाएगा तो इस बात का आपको ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर हो गया, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला टाइप हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की गई है, अ ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड जूस इन द रेशियो 9:7। x liter of water and 2x liter of juice are mixed in 160 liter of the drink, then the new ratio become इतना। एकदम हल्का सवाल है, यानी कहा गया ड्रिंक को मेरे भाई कैसे बनाया गया, तो ये देखो, अ ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड जूस। तो अगर हम बात करते हैं पानी है इसके अंदर में, और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो जूस है यहाँ पे। तो बोला गया यहाँ पर मिल्क वाटर हो गया और क्या हो गया मेरे भाई, जूस हो गया। पानी और जूस को 9 और 7 के अनुपात में, पानी और जूस को 9 और 7 के अनुपात में जो मिला करके एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है, ये पेय हमारा कितने का है, 160 लीटर। और इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, तो x लीटर पानी मिला रहे हैं और 2x लीटर यहाँ पर जूस मिला रहे हैं, ठीक है। तो नया अनुपात हमारा 13 और 15 का हो जाता है, नया अनुपात हमारा 13 और 15 का हो जाता है। तो बोला गया पेय की मात्रा जो है वो लीटर में ज्ञात करिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड जूस इन द रेशियो 9:7। इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 2x लीटर ऑफ यहाँ पर जूस आर मिक्स्ड in 160 liter of the drink, 160 liter of the drink, then the new ratio becomes 13:18। find the quantity of drink in liter। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बहुत ही आसान। आप जरा सॉल्यूशन में देखिएगा, आप लोग जब सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर समझिए यहाँ पर क्या होगा, 9 और 7 16 यूनिट, 16 यूनिट का मान 160 है, तो 1 यूनिट का मान 10 होगा, 1 यूनिट का मान 10 होगा, तो 9 का मान हमारा हो जाएगा 90 लीटर, और यहाँ पर 7 का मान हो जाएगा मेरे भाई 7 लीटर, 70 लीटर। यहाँ समझ गए, ये रेशियो निकल जाएगा। मैं रेशियो ले रहा हूँ मेरे भाई, मैं बस आपसे कह रहा हूँ फोन किया वाईफाई वाले को आपने, तो कब करेंगे।
आ जाओ भाई। एक्सीलेंट कनेक्शन तो लिखा हुआ आ गया सर, आ गया ना, बढ़िया है, चलिए आ गया नेट, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ भाई। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका सवाल था, यहाँ तक हम आपके लिए पढ़ चुके थे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि एक जार है, ठीक है, रीस्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया एक जार है जिसमें पानी और जूस का इतना अनुपात है, और उसके बाद में ये जार हमारा 160 लीटर का है, इसमें इतना लीटर पानी और इतना लीटर जूस मिलाते हैं तो अब रेशियो इतना हो जाता है। तो मैंने कहा आइए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, 16 यूनिट का मान 160 लीटर, 1 यूनिट का मान 10 लीटर, 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो यानी पानी हमारा 90 लीटर है, और उसके बाद में यहाँ पर जूस हमारा 70 लीटर है, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया है, तो मैंने इसमें x लीटर पानी डाल दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर 2x लीटर जो है वो जूस डाल दिया है, और अब ये रेशियो हमारा कितना हो चुका है, 13:15 का हो चुका है। कितना हो चुका है, 13:15 का दोस्तों हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम वैल्यू पता करेंगे, 15 का 9 गुना मेरे भाई 1350 हो चुका, और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 15x हो गया, 13 सतह कितना हो गया, तो 910 हो गया, और ये हमारा 26x हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं 1350 में से आप इसको घटा लो भाई, 350 यहाँ से, 90 यहाँ से, तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 440, और अगर आप यहाँ देखते हो तो 26 में से आप इसे घटा लो, ये आपका 11x हो जाएगा। कुल मिलाकर के x का मान जो है वो 40 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे ही करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं, उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। अगर x का मान 40 है तो आप ऐसे मान करके चलो, आपने यहाँ पर जो है कितना मिलाया है, तो आपने 40 और 80 यानी 120 मिलाया है, तो 160 में 120 मिलाया, तो कुल मिलाकर के फाइनल मिश्रण कितना आ गया, 280, यानी करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो 280 होगा, बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये मात्राएं थी, इतना हमने जोड़ दिया, अनुपात हमारा इतने का निकल करके आ गया, x का मान 40 लीटर निकल करके आ गया, और वो आ गया तो यहाँ पर 120, और यहाँ पर और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा भाई, ठीक है। आ जाओ जल्दी से फटाफट 2-3 क्वेश्चन हमारे करते हैं, फिर उसके बाद में आपके प्रशांत सर की क्लास है, और फिर उसके बाद में 11 बजे से कितने बजे तक है सर, टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, अब भी बता दो, अभी बफरिंग है चल रही है ना, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अब यहाँ से आपका ये सारा क्वेश्चन एलिगेशन का होता है जो हम आपको सिखा चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, इतना परसेंट का उसको सॉल्यूशन चाहिए। कहा गया सप्लायर एज 40 मिलीलीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 40% शुड बी एडेड, यानी कहने का मतलब 20% वाले सॉल्यूशन को 40% वाले के साथ में मिला करके, और मुझे क्या बनाना है, तो मुझे 25% वाला बनाना है। हिंदी में भी आप इसको पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर। तो एक रसायन प्रयोगशाला में फेरस सल्फेट के 25% के विलयन के लिए अनुरोध करती है, तो एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 मिलीलीटर है, इसका मेरे भाई कितना सॉल्यूशन है, तो 40 ml सॉल्यूशन है इसका। उसके बाद में इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% वाले के कितने के साथ में, यानी इसके कितने मेरे भाई ml के साथ में मिला दे, यानी हमें क्या करना है, कुछ पार्ट 20 ml का 20% का लेना है, कुछ पार्ट 40% का लेना है, और दोनों को मिला करके हमें 25% बनाना है। तो यही बोला गया कि इसका कितना ml लोगे। एलिगेशन मेरे भाई, जब भी दो चीजों को मिला करके तीसरी का निर्माण करते हैं वहां एलिगेशन आता है। आप एक काम करिए, 40 में से 25 को घटा दीजिए, 15 हो जाएगा, और 25 में से 20 को घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो 1 अनुपात कितना होगा, 3 होगा भाई, 1 अनुपात कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पर 3 का मान 40 ml है तो 1 का मान कितना होगा, आप यहीं से कैलकुलेट कर लो। आप यहाँ पर बोलोगे सर अगर 3 यूनिट की वैल्यू हमारी जो है वो 40 ml के बराबर में है तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, यहाँ पर बोलोगे सर 13.33 के करीब में, यानी कौन। 18 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोला गया, जरा पढ़िए। अ 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30 फोन किया उसको, उठाया, एक बार नीचे देखना। इसमें देखिए ना आप, इसमें देखिए, इसमें ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन इतना परसेंट एसिड, हाउ मच वाटर शुड बी सॉल्यूशन हैविंग 20% एसिड, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे पास में यहाँ पर क्या है, तो मेरे पास में यहाँ पर 30% का भाई एसिड है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करना चाहते हैं,
और वाटर को ऐड करके हम एसिड की मात्रा को बिल्कुल कम करके 20% पे लेकर आना चाहते हैं। तो हमसे बोला गया कि अभी भाई देखना एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है या अभी बफरिंग हो रहा है, एक बार बताइए थोड़ा। बफरिंग अभी भी है, बताइए।